गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत आप सभी का एक और नई वीडियो में। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ है हमारे टीम के बेस्ट फिनिशर भमा भाई और टीम के तेज गेंदबाज मयंक भाई और कैमरा पकड़े हुए निखिल त्रिपाठी। तो कल जो मैच रहा फाइनल का, तो सबको पता ही है कि मैच में दो ही डिसीजन होते हैं, एक हार और एक जीत। जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। तो कल दिन था हनी स्पोर्ट्स अगस्त मुनि का और काफ़ी अच्छा उन लोगों ने खेला और फाइनल जीत लिया। तो बाकी अभी हम लोग हैं गुप्तकाशी से आगे और जा रहे हैं तुलंगा। यहाँ पे हमारा पहला मैच है, लीग मैच है। तो निकाल दिया है, गेंद जारी हस्ती मारे। हम लोग पहुँच चुके हैं तुलंगा में और ठीक मेरे पीछे हिमालय का व्यू दिख रहा है और साथ ही यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तो ये है यहाँ पे तुंगेश्वर तुंगनाथ बाबा जी का मंदिर और ठीक सामने है ऊखीमठ। तो फिलहाल मुद्दे की बात पे आते हैं और यहाँ पे जो हमारा मैच है ये है जय माँ भवानी क्रिकेट क्लब खुमेरा के साथ, जो कि लवारा में रनर अप रहे थे। और साथ ही टॉस की बात करें तो टॉस अभी अपोजिट टीम ने जीता है और टॉस जीत के उनकी बैटिंग आई है और हम लोगों की फील्ड आई है। तो क्या कुछ लगता है निखिल भाई, यहाँ पे क्या पिच क्या रिएक्ट करने वाला है? अभी तो पिच की बात करें, मतलब बॉल काफ़ी ज़्यादा उठ नहीं रही है या काफ़ी ज़्यादा नीचे भी नहीं रह रही है, लेकिन अभी पिच तो थोड़ा गीला है क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है ये। अभी जैसे बाकी जैसे मैच चलते रहेंगे वैसे वैसे पिच में भी थोड़ा उछाल हमें मिलेगा क्योंकि पिच सूख जाएगा। क्योंकि अगर इधर की बात करें, घरेलू पिचों की बात करें, तो उतना कुछ होता नहीं है, उतना काम हो पाता नहीं है पिच में। तो अभी मैं मतलब कुछ फ़िलहाल खेल के घरेलू में, जैसे अभी ठंड होती है, ठंड के बाद ओस गिरती है, तो उसके कारण भी पिच थोड़ा गीला मिलता है हमें। तो जैसे मतलब मैच खेल लेंगे उसके बाद जो पिच होगी वो मतलब उस पिच में थोड़ा बहुत बाउंस मिल ही जाएगा। पर तो अभी फ़िलहाल अभी की बात करें तो अभी हमारा मैच खुमेरा के साथ, तो हम तो यही सोचेंगे कि कम से कम टोटल पे इनको रोके और ये मैच जीत जाए। बिल्कुल, यहाँ हम इससे पिछले बार रनर अप रहे थे और उससे पिछले बार हम विनर रहे थे। तो मतलब इतना तो ग्राउंड का आइडिया या किसी भी पिच का आइडिया तो हमको हो गई कि कैसा है या कैसा खेलना है, किस प्रकार से हमें टीमें मिलेंगी। उतना आइडिया तो हम भरपूर ले चुके हैं कि कौन प्लेयर अब कैसा खेलता है। तो देखते हैं कि आगे मैच में क्या हो पाता है। वैसे कुछ कहना फ़िलहाल सही नहीं होगा क्योंकि क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता है। वैसे क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कहा नहीं जा सकता है क्रिकेट के बारे में अभी। वैसे फिलहाल अभी देखते हैं आगे। खुमेरा वर्सेस एमसीसी ऊखीमठ के बीच, जिसमें कि टॉस जीता जय मां सिंह भवानी। खुमेरा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, क्षेत्र रक्षण के लिए आमंत्रित किया एमसीसी ऊखीमठ को। जितने भी लोग लाइन के सीमा रेखा बाउंड्री के अंदर है, देवेंद्र बिस्जी, आप उनको बाहर कर दें वहां से। और इस मैच के जो मुख्य अंपायर की भूमिका में होंगे शिशपाल राणा और इधर स्क्वायर अंपायर की भूमिका में होंगे विजेंद्र नेगी। जबकि जो लाइन्समैन होंगे गोपाल धनवार, देवेंद्र बिष्ट, दयाल गंगाड़ी, मुकेश रावत। बुक स्कोरिंग पर होंगे प्रमोद पवार और बोर्ड स्कोरर होंगे विक्रम रावत। जबकि इधर स्ट्राइक एंड पे हैं प्रवीण, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पे होंगे विजय। और एमसीसी ऊखीमठ की तरफ से कोटे का भी पहला और पारी की ओर से भी पहला ओवर लेके आ रहे हैं अभिषेक जो बॉलर मोहित आ रहे हैं। तो कोटे का भी पहला, पारी की ओर से भी पहला ओवर लेके। जहां तक दोनों टीमों का सवाल, अच्छी टीम है, क्षेत्रीय टूर्नामेंटों की जबरदस्त मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले भी आप जय मां सिंह भवानी खुमेरा वर्सेस एमसीसी ऊखीमठ के बीच। जहां तक ऊखीमठ का सवाल, जबरदस्त बल्लेबाजी उनके पास, जबरदस्त गेंदबाजी। और इधर सिंह भवानी खुमेरा, क्या जबरदस्त टूर्नामेंट खेला था चंडीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब लवारा के ग्राउंड्स के ऊपर। आपने देखा होगा फाइनल में हनी स्पोर्ट्स और सिंह भवानी वहां पे फाइनल मुकाबले में पहुंची थी। और एमसीसी कल पठाली में एक जबरदस्त मुकाबले में अंतिम क्षणों में इस मुकाबले को बहरहाल हारा था, लेकिन जबरदस्त मैं कहूंगा वहां पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी की बदौलत एक अच्छा मुकाबला देखने को मिला था हनी स्पोर्ट्स क्लब के विरुद्ध। और इससे पहले हमने देखा था तिरयुगी नारायण के ग्राउंड्स के ऊपर धमाकेदार मैं कहूंगा जिस प्रकार की गेंदबाजी और बल्लेबाजी की बदौलत मनोज और मोहित ने अंतिम क्षणों में टीम को 28 गेंदों के ऊपर जो 92 रन बनाए थे और अंत में सुपर ओवर में वो मुकाबला गया था और विजय श्री दिलाई थी। तो दोनों अच्छी टीमें हैं, कुल मिलाकर हम कहें तो दोनों इस क्षेत्र की सशक्तशाली टीमें, जबरदस्त टीमें और सभी दर्शकों को भी
ये तो ज्यादा ना लो रे वाली। एक अच्छा मौका, एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और इसके अब जबरदस्त आपने देखा होगा इस ग्राउंड के ऊपर कहीं इतिहास बन चुके हैं और कहीं इतिहास बनने बाकी हैं। तो इस ग्राउंड के ऊपर एक बल्लेबाज ने 32 गेंदों के ऊपर 128 रन भी बनाए हैं। परसों आपने लीग मुकाबले में देखा होगा, कल आपने देखा होगा आईसीसी कैर्क की तरफ से जबरदस्त आंसू ने जो बल्लेबाजी की थी, 81 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली थी। हरियाणा इससे पहले राजपूताना राइफल्स नारायणकोटी की टीम इस ग्राउंड के ऊपर 146 रन बनाए थे। तो अच्छे मुकाबले, अब तक 5 हाफ सेंचुरी और 1 सेंचुरी इस ग्राउंड के ऊपर लग चुकी है। बल्लेबाजों के अनुकूल ये विकेट है। जबरदस्त मैं कहूंगा इस ग्राउंड को बनाया गया है पीसीजी तुलंगा के ग्राउंड को युवक मंगल दल तुलंगा के तमाम पदाधिकारियों के द्वारा, तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा और उनके समस्त सदस्यों के द्वारा अनुकूल ये विकेट बल्लेबाजी के हैं। और हमने अभी पिछले मुकाबले में देखा क्या जबरदस्त गेंदबाजी इस मुकाबले में हुई थी। बल्लेबाजी के अनुकूल होने के बावजूद भी बहरहाल मोहित गांव वाले छोर से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। ये गेंद बहुत सुंदर गेंद, इस बार अच्छी गेंद मैं कहूंगा। पड़ने के बाद गोल लाइन पे हल्की सी गेंद में उछाल, लौट जरूर परवीन करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं। गेंद के ही विकेट कीपर को के दस्तानों में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर एमसीसी की तरफ से मोहित के द्वारा बॉल होता हुआ, इस बीच मोहित की गेंद, इस बार बहुत सुंदर गेंद और बिस्तर पर पड़ने के बाद सीधी निकल गई गेंद, धकेलना चाहते थे उसे ऑफ साइड में, बल्ले गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं। तो अच्छी गेंदबाजी मोहित के द्वारा, किसी भी प्रकार से मौका नहीं दे रहे बड़े हिट लगाने का बल्लेबाजों को। 2 रन इस समय टीम का निजी का स्कोर है। इधर मोहित चले राइट आर्म राउंड द विकेट, वाइड का इशारा, अतिरिक्त के रूप में 1 और रन तोहफे के रूप में। तो अब तक जो 3 रन बने हैं वो अतिरिक्त के रूप में है। अभी भी बल्ले से कोई रन नहीं बना है सिंह भवानी खुमेरा की तरफ से, जबकि स्ट्राइक एंड पे है प्रवीण बाएं हाथ के बल्लेबाज। अब राइट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी का फैसला मोहित का। गांव वाले चोट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। गेंद बहुत सुंदर गेंद, इस बार फड़ने के बाद ऑफ स्टंप पर एक निकल गई। बल्ले और गेंद का फिर कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। जबरदस्त गेंदबाजी इस समय होती हुई गेंदबाज मोहित के द्वारा इस पीसीजी ग्राउंड के ऊपर। एक जबरदस्त ग्राउंड मैं कहूंगा, ऐतिहासिक ग्राउंड रहा है ये अब तक इस तुलंगा का। इधर मोहित चले राइट आर्म ओवर द स्टंप, ये गेंद फटकी हुई गेंद, इस बार ऊंचा लौट गया है। मौका जरूर हो सकता है लेकिन गेंद गई नो मैंस लैंड में। कोई रन, इस बीच दौड़कर 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया। यहां से परवीन ने अपनी स्कोरिंग शुरू की। अब टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 4 रन इस पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के। अब विजय बाएं हाथ के बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक एंड पे। जहां तक विजय का भी सवाल, जबरदस्त बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज जरूर है इन क्षेत्र टूर्नामेंटों में। और आज क्या कुछ कर पाते हैं इस पीसीजी के ग्राउंड्स के ऊपर। अनुकूल है उनके ये विकेट, बिल्कुल बाएं हाथ के बल्लेबाजों के अनुकूल है। बहरहाल ये विकेट बहुत अनुकूल रहा है हर प्रकार के बल्लेबाजों के लिए, चाहे दाएं हाथ का हो चाहे बाएं हाथ का हो, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाजों को हम कहेंगे ज्यादा अनुकूल ये विकेट है। इधर गेंदबाज तैयार, मोहित चले राइट आर्म ओवर द स्टंप, दौड़ना प्रारंभ किया विजय के लिए। गेंद बहुत सुंदर गेंद और स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर, और गेंद निकल गई है थर्ड मैन सीमा रेखा की तरफ। तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए पलटे हैं दोनों ही बल्लेबाज और दूसरा रन भी दौड़कर पूरा किया। व्हाइट का भी सारा अंपायर राणा कहता हुआ, लेग बाई का इशारा, तो लेग बाई व्हाइट है, तो ये 2 रन बाई के रूप में। तो इन 2 रनों की मदद के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 7 रन। व्हाइट 3 रन, इन 3 रनों की मदद से टीम का स्कोर है इस समय 7 रन। मोहित चले, मोहित की गेंद विजय के लिए बहुत सुंदर गेंद, इस बार ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद उछाल गेंद में, बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं, जाने दिया विजय ने। गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी, एक सदी गेंदबाजी मैं कहूंगा। जरूर कुछ अनियंत्रित गेंदें इस ओवर में हुई है मोहित के द्वारा, लेकिन एक सदी लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी मोहित को। जिस प्रकार का ये विकेट है, जिस प्रकार की गेंदबाजी वो करते हैं, अमूमन हमने देखा है उनको गेंदबाजी करते हुए। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर इस समय एक
अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा। इधर सिंह भवानी खुमेरा वर्सेस एमसीसी उखीमठ के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। मोहित की गेंद इस बार हल्के हाथों से गेंद को निकाल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, और जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करते मौका था। इस बीच 1 रन दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन की मदद से विजय ने अपनी स्कोरिंग शुरू की। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 8 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। नपातुला ओवर में कहूंगा कुछ अतिरिक्त रन इस ओवर में जरूर गई हैं। 6 रन हमारे बोर्ड स्कोरर विक्रम रावत बता रहे हैं कि 6 अतिरिक्त के रूप में रन गई हैं इस ओवर में। अब परिवर्तन के तौर पे गेंदबाजी में अनुराग आ रहे हैं शायद। अनुराग अजय हैं, तो अजय आए हैं कोटे का पहला पारी की ओर से। दूसरा ओवर लेके सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज विजय। इधर गेंदबाज चले विजय के लिए, गेंद पटकी हुई गेंद लेग स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर, वाइड का इशारा। अतिरिक्त के रूप पे ये रन अजय कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर, जबकि अजय के सामने है विजय। बाएं हाथ के बल्लेबाज अजय और विजय। इधर अजय चले राइट आर्म राउंड द विकेट विजय के लिए, खूबसूरत तरीके से गेंद को निकाल दिया है मिड ऑफ सीमा रेखा की तरफ, तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरा रन के लिए पलटे हैं दोनों ही बल्लेबाज, जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता मौका था दूसरा रन लेने का भी। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 11 रन। दहाई को पार करता हुआ 11 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत अब तक होती हुई जय मां सिंह भवानी खुमेरा की तरफ से बल्लेबाज विजय निधि के 3 के योग पर पहुंच चुके हैं, जबकि इधर अजय गेंदबाजी का भार संभाले हुए गांव वाले छोर से राइट आर्म राउंड द विकेट, बहुत सुंदर गेंद हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है। आंखों में इशारा हुआ और 22 गज की पटरी को पार कर दिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। जबरदस्त रनिंग, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट में कहूंगा, जहां पर रन नहीं होना चाहिए था वहां पर रन चुराया, और अच्छा तालमेल में कहूंगा 1-1 रन, और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 12 रन बिना किसी नुकसान के। इस पीछे गेंद नीचे रहती हुई गेंद जरूर लॉफ्ट करना चाहते थे, शरीर से डिफ्लेक्ट हुई। सिंह भवानी और टीम कैप्टन खुमेरा भाई सिंह भवानी, आपको हमारे कमेंट्री बॉक्स में आप सचिन दीवान नेगी से मिले यहाँ पे। टीम कैप्टन खुमेरा अजय के सामने है अब प्रवीण, बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने दाएं हाथ का गेंदबाज। ये गेंद इसे खूबसूरत तरीके से निकाल दिया है, और जब तक कि खुद वहां पर गेंद को फील्ड करते मौका था इस बीच 1 रन लेने का। परवीन पहुंचे निधि के 2 के योग पर, टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 13 रन बिना किसी नुकसान के। अजय राइट आर्म राउंड द विकेट चले विजय के लिए, पटकी हुई गेंद धकेला जरूर था, वहां पे मौका हो सकता था। अच्छी फील्डिंग मोहित के द्वारा मैं कहूंगा, कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, भाग्यशाली रहे वहां पर विजय। थोड़ा पीछे थे मोहित, नहीं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर एक विकेट हो सकता था। बहरहाल सुरक्षित अपनी क्रीज के ऊपर विजय बाएं हाथ के बल्लेबाज निजी के 3 के 4 के योग पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए अजय चले राइट आर्म राउंड द विकेट विजय के लिए, गेंद खूबसूरत तरीके से फाइन लेग की दिशा में खेल दिया है। अच्छी फील्डिंग वहां पे खड़े फील्डर के द्वारा, और जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता इस बीच मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 14 रन। इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 14 रन। टीम कैप्टन भाई खुमेरा सिंह भवानी। की ओर से तीसरा ओवर लेके राइट आर्म राउंड ओवर द स्टंप, ये गेंद खूबसूरत तरीके से इस गेंद को निकाल दिया है। फाइन लेग में गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। दंदनाता हुआ ये चौका विजय के बल्ले से निकलने वाला पहली डाबर जबल प्राप्त बाउंड्री। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 18 रन बिना किसी नुकसान के। एक अच्छी शुरुआत अब तक होती हुई स्वागत किया इस बाउंड्री के साथ मोहित के इस ओवर का विजय ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने अब राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी का फैसला लिया है। इधर गेंदबाज मोहित चले, मोहित की गेंद फिर से उस गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है थर्डमैन की दिशा में, वाइड का इशारा अंपायर महेंद्र रावत का आता हुआ। इसे 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर 22 के रूप में भी 1 रन पूरा किया। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है अब 20 रन।
बिना किसी नुकसान के, जबकि तीसरा ओवर बॉल होता हुआ इस समय एमसीसी उखीमठ की तरफ से मोहित के द्वारा। अब मोहित के सामने होंगे परवीन निजी के 2 के योग पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए। ये गेंद बहुत सुंदर गेंद, लॉफ्टर जरूर करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंद है मोहित करते हुए। दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, जानते हैं मोहित, इसलिए लगातार ऑफ स्टंप पे अटैक बनाए हुए मोहित अच्छे गेंदबाज हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इस बीच मोहित की गेंद धकेल दिया उसे ऑफ साइड में। अब मेहरबान नहीं की भाई, जहां पर गोपाल दीवान थे आप लाइन्समैन की भूमिका में वहां पे चले जाए, मेहरबान नहीं की। एक बार फिर तैयार, इधर प्रवीण सामना करने के लिए, मोहित का पटकी हुई गेंद थी ऑफ स्टंप पे बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त के रूप में, तोहफे के रूप में ये रन। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 21 रन बिना किसी नुकसान के। तो इस मैच को आप फेसबुक के माध्यम से भी देख सकते हैं और कल आप इसको यूट्यूब डायनेमिक पहाड़ी चैनल पे भी आप इस मुकाबले को देख सकते हैं, अरुण रावत के फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब पेज पे। इस बार गेंद को निकाल दिया है मिड ऑफ की दिशा में, जब तक कि वहां पे दीपक गेंद को फील्ड करते मौका था इस बीच 1 रन लेने का। परवीन पहुंचे निजी के 4, 3 के योग पर टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 22 रन बिना किसी नुकसान के। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज विजय निजी के 9 के योग पर 7 गेंदों का सामना करने के बाद तैयार है मोहित का सामना करने के लिए। मोहित चले, विजय के लिए गेंद लेग स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर वाइड के रूप में ये, और एक और अतिरिक्त रन, टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 23 रन। जहां तक अतिरिक्तों का सवाल है, अब तक 11 रन अतिरिक्त के खर्च कर चुके हैं एमसीसी के गेंदबाज। तो अंकुश लगाना होगा इस प्रकार की अनियंत्रित गेंदों पर एमसीसी उखीमठ को, जिस प्रकार की मैं कहूंगा बल्लेबाजी है इस समय खुमेरा के पास। ये पटकी हुई गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप पे बाहर, लगातार अनियंत्रित गेंदें मोहित के द्वारा। एक सदी लाइन लेंथ को तलाश कर रहे हैं मोहित, अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन जरूर अच्छी लाइन लेंथ को वहां पर ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं और उसी में नाकामी मिलती हुई मैं कहूंगा अतिरिक्त के रूप में ये रन, तोहफे के रूप में ये रन। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 24 रन बिना किसी नुकसान के। बाएं हाथ के बल्लेबाज विजय के लिए एक बार फिर मोहित की पटकी हुई गेंद, इस बार लेग स्टंप पे बहुत अच्छी फील्डिंग, थर्ड मैन पे खड़े फिल्डर अरुण के द्वारा, वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, अतिरिक्त के रूप में ये रन। निश्चित तौर पर 2 रन बचाए अरुण ने अपने लिए, अपनी टीम के लिए। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 25 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई सिंह भवानी खुमेरा की टीम पीसीसी ग्राउंड्स के ऊपर। विजय एक बार फिर चले, इधर मोहित राइट आर्म राउंड द विकेट, विजय के लिए गेंद से धकेल दिया है साइड में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक में कहूंगा मोहित के द्वारा। मोहित के द्वारा होता हुआ अच्छी इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी, सदी हुई कसी हुई लाइन लेंथ के साथ। इस समय टीम का स्कोर है 13 रन। जहां तक सिंह भवानी खुमेरा का सवाल, अच्छी टीम है, अच्छी बल्लेबाजी उनके बाद। इस बार एक गेंद को निकाल दिया है वहां पर फर्स्ट थर्ड स्लिप के ऊपर से, जब तक कि दीपक गेंद को फील्ड करते मौका था इस बीच 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ विजय पहुंचे व्यक्तिगत 10 के ऊपर इस बीच ओवर की भी समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 26 रन बिना किसी नुकसान के एमसीसी उखीमठ का। अब वापस अजय आए हैं, जबकि सामने है विजय। व्यक्तिगत 10 के ऊपर विजय बल्लेबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, एक चौका भी लगा चुके हैं अब तक अपनी 10 रनों की व्यक्तिगत पारी में। इधर चले अजय किए गेंद, विजय के लिए इस बार ऑफ स्टंप पर धकेल दिया उस गेंद को। बड़े स्टॉप का प्रयास, बड़े हिट का प्रयास तलाश रहे हैं वहां पे, बड़ा हिट विजय। अच्छे बल्लेबाज हैं लेकिन अच्छी गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी गेंदबाजों की, चाहे मोहित की हो चाहे अजय की हो। लगातार ऑफ स्टंप पे गेंदबाजी कर रहे हैं, अनियंत्रित गेंदें जरूर फेंकी हैं लेकिन फिर भी ऑफ स्टंप को अटैक बना रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए। चले अजय किए गए, इस बार बैक टू बॉल खेला, अच्छा प्रयास, अच्छी फील्डिंग अपने हिट फॉलो थ्रू में यहाँ पर गेंदबाज अजय की।
तो पिछले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी अजय ने की थी, इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी अजय के द्वारा होती हुई। टीम का स्कोर 26 रन बिना किसी नुकसान के। इधर एक बार फिर तैयार है अजय, गांव वाले छोर से लगातार राइट आर्म राउंड द विकेट विजय के लिए चले। इस बार इस गेंद को धकेल दिया है गणेश वर्मा के पास गेंद, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो अच्छी लाइन लेंथ के साथ अतिरिक्त रनों पर अंकुश लगाए हुए हैं मैं कहूंगा गेंदबाज अजय। जरूर मोहित ने कुछ अतिरिक्त रन दिए थे वाइट के रूप में, लेकिन अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा विजय अजय के द्वारा होती हुई विजय के लिए। सामने विजय है बाएं हाथ के बल्लेबाज अजय चले, ये गेंद विजय के लिए इस बार पटकी हुई गेंद थी, अच्छी फील्डिंग और वाइट का इशारा भी अंपायर का। थर्ड मैन पे खड़े फील्डर के द्वारा अच्छी फील्डिंग और एक और अतिरिक्त के रूप में वाइट के रूप में ये रन। इस एक रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 27 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि ये चौथा ओवर बॉल होता हुआ एमसीसी उल्टीमट की तरफ से अजय के द्वारा। विजय निजी के 10 के योग पर बल्लेबाजी, इस बीच विजय ने खूबसूरत तरीके से लॉफ्ट कर दिया है मिड ऑफ की दिशा में, जब तक कि वहां पर फील्डर गेंद को फील्ड करते मौका था 1 रन का। और मैं इस बीच वहां पर ढीला थ्रो 2 रन दौड़कर पूरे किए। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 29 रन। दोनों ही बल्लेबाजों ने देखा कि वहां पर थोड़े कुछ फील्डर और ढिलाई फील्डिंग में कर रहे हैं, तो उन्होंने उसका फायदा उठाया। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट में कहूंगा, अच्छी रनिंग विजय और परवीन के द्वारा इस ग्राउंड्स के ऊपर, पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर तैयार। विजय 12 रन बनाने के बाद ये गेंद इस बार लेग स्टंप पर पड़ने के बाद व्हाइट का इशारा अतिरिक्त के रूप में लगातार अनियंत्रित गेंदबाजी 31 रन। अब तक 15 रन हमारे बोर्ड स्कोरर प्रमोद बता रहे हैं इन 31 रनों में अतिरिक्त के रूप में खर्च कर चुकी है एमसीसी उल्टीमट की गेंदबाज। जिस गेंदबाजी के लिए दिखाई जानी जाती है एमसीसी, वो धार आज नजर नहीं आ रही, वो पहलापन नजर नहीं आ रहा आज एमसीसी उल्टीमट की गेंदबाजों में। इस पीछे गेंद निकाल दिया है उसको थर्ड स्लिप की दिशा में, गेंद 4 या 3 दिशा की तरफ तेजी के साथ 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से प्रवीण पौचन्नी जी के 4 के योग पर, जबकि टीम का स्कोर हो चुका है 32 रन बिना किसी नुकसान के। अब सामने होंगे 12 रन बनाने के बाद 13 गेंदों का सामना किया है अब तक विजय ने। इधर अजय चले राइट आर्म राउंड द विकेट विजय के लिए गेंद फिर धकेल दिया उसे ऑफ साइड में, प्राकृतिक बाधा, वहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की समाप्ति। चार ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 32 रन बिना किसी नुकसान के। अब हम बोला ढाबा से भी हमारा अनुरोध, आप 6 ओवर के बाद ड्रिंक्स तैयार रखें, जबकि 4 ओवर की गेंदबाजी हो चुकी है। और ढाबा मैनेजर से हमारा अनुरोध रहेगा भरत रावत से आप तैयार रखें। अभिषेक आ रहे हैं, अमूमन एमसीसी उल्टीमट के लिए सलामी गेंदबाज के रूप में आते हैं, लेकिन आज उन्हें पीछे गेंदबाजी में भेजा है टीम कैप्टन गणेश वर्मा ने। महाराज सामने है बल्लेबाज प्रवीण। अभिषेक चले, अभिषेक की गेंद परवीन ने इसको खूबसूरत तरीके से खेल दिया है, जब तक कि मोहित गेंद को फील्ड करते। इस बीच दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ निजी के 5 के योग पर 11 गेंदों का सामना करने के बाद परवीन जबकि स्ट्राइक रहेगी विजय के पास 12 रन बनाने के बाद 14 गेंदों का सामना करने के बाद अभिषेक राइट आर्म राउंड द विकेट चले विजय के लिए। इस गेंद को ऊंचा लॉफ्ट किया है, मौका जरूर बन सकता है, लेकिन गेंद गई नो मैंस लैंड में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता मोहित के द्वारा मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 34 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत अब तक सिंह भवानी खुमेरा के लिए होती हुई। इधर अभिषेक चले, एक बार फिर अब सामने है परवीन के लिए गेंद, बहुत अच्छी फील्डिंग फिर से थर्ड मैन के खड़े फील्डर में कहूंगा अरुण के द्वारा। अमूमन एमसीसी उल्टीमट के लिए विकेट कीपिंग के रूप में रहते हैं, लेकिन आज उनको थर्ड मैन की भूमिका में उतारा गया है टीम कैप्टन के द्वारा। लेकिन अच्छी फील्डिंग में कहूंगा, पैनी निगाहें बनाए हुए हैं गेंद के ऊपर अरुण, किसी भी प्रकार से मौका नहीं दे रहे हैं। चले अभिषेक की गेंद और इस बार बहुत नीचे रहती हुई गेंद धकेल दिया उसे गेंदबाज की दिशा में, अपने ही फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया वहां पर अभिषेक ने। इस बीच कोई रन नहीं तो कोई नुकसान भी नहीं, टीम का स्कोर 34 रन। जबकि अभी भी विकेट की तलाश में एमसीसी उल्टीमट, पहली सफलता के लिए अपने गेंदबाज अभिषेक को बुलाया गया है
विकेट टेकर गेंदबाज जरूर है एमसीसी के लिए। इस बार बैक टू बॉल, गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। तेजी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन भी पूरा किया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 35 रन बिना किसी नुकसान के। सिंह भवानी खुमेरा का इस समय टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी है। टॉस की बॉस रही सिंह भवानी और अब तक अच्छी बल्लेबाजी इस पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर करती हुई अभिषेक चले। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार विजय के लिए बहुत अच्छी गेंद, कंधे का पूरा प्रयोग, शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, जरूर लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छा ओवर अभिषेक के द्वारा, मात्र 3 रन खर्च किए। हमारे बुक स्कोरर प्रमोद पवार बता रहे हैं टीम का स्कोर हो चुका है इस समय 35 रन। अब गेंदबाजी में आए हैं अजय कोटे का अंतिम पारी की ओर से। छठवां ओवर के सामने होंगे प्रवीण। राइट आर्म राउंड द विकेट चले। प्रवीण के लिए गेंद लॉफ्ट जरूर करना चाहते थे, बल्ले गेंद निकल गई है फाइन लेग की दिशा में। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन की मदद से प्रवीण पहुंचे निजी के 7 के योग पर। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 36 रन। अब सामने होंगे विजय। विजय के लिए गेंद फुल लेंथ की गेंद थी, जरूर लॉफ्ट करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा। जहां से अभिषेक गेंदबाजी पे आए हैं वहां से अतिरिक्त रनों पे भी अंकुश लगा है अब तक। और इस समय दोनों ही बल्लेबाज एक 7 के योग पर और एक 12 के योग पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। इधर गेंदबाज चले, अजय की गेंद, इसको धकेल दिया है ऑन साइड में। वहां पर फील्डर मोहित जरूर है और अच्छी फील्डिंग मोहित के द्वारा। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता मौका था इस बीच 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ निजी के 13 के योग पर पहुंचे विजय, जबकि टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 37 रन। 37 रन बिना किसी नुकसान के। इधर अजय के सामने है प्रवीण। प्रवीण लॉफ्ट जरूर करना चाहते थे वहां पर गेंद को, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो बिल्कुल अवसर ही नहीं दे रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाज बल्लेबाजों को कि वो बड़ा हिट लगाए। अच्छी गेंदबाजी, सदी गेंदबाजी, कसी गेंदबाजी, अनुशासित गेंदबाजी मैं कहूंगा इन गेंदबाजों के द्वारा होती हुई। इस बीच ये गेंद और जिस विकेट की तलाश थी एमसीसी हुकीमत को, इसीलिए टीम कैप्टन गणेश वर्मा ने पुनः विश्वास जताया था गेंदबाज के ऊपर और क्लीन बोल्ड कर दिया वहां पर बल्लेबाज प्रवीण को। प्रवीण 17 गेंदों के ऊपर मात्र 7 रन बनाकर वापस पैवेलियन जाते हुए। अच्छी गेंदबाजी अजय के द्वारा लगातार होती हुई पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर, किसी भी प्रकार से मौका नहीं दिया और जो दबाव बनाया था अभिषेक ने उसका फायदा मिला अजय को। आज नहीं मारी अच्छी गेंदबाजी अजय के द्वारा, पहली सफलता जिसकी तलाश कर रहे थे काफी देर से एमसीसी हुकीमत के गेंदबाज, वो दिलाई वहां पर अजय ने। और इसी काम के लिए गणेश वर्मा ने उनको लगातार उनका जो स्पेल है उसको खत्म करने के लिए, और वो सफलता जानते थे कि अपने गेंदबाज को कि ये सफलता यहाँ पर गेंदबाज जरूर हो सकते हैं। जिस प्रकार का दबाव वहां पर बनाया था गेंदबाजों ने और अच्छी गेंदबाजी लगातार होती हुई तमाम गेंदबाजों के द्वारा, अभिषेक, मोहित और अजय के द्वारा, किसी भी प्रकार से कोई बड़ा हिट लगाने का मौका नहीं दे रहे हैं। सुमित पुजारी नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं, दाएं हाथ का बल्लेबाज। और जहां तक सुमित पुजारी का सवाल, बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं इन क्षेत्र टूर्नामेंटों में। आज काफी कुछ निर्भर करेगा सुमित पुजारी के ऊपर भी। अनुकूल है ये विकेट और इस ग्राउंड का जो टॉपर भी रहा है जिसने 128 रन बनाए हैं वो एक दाएं हाथ का बल्लेबाज था। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की बल्लेबाजी उस बल्लेबाज के द्वारा हुई होगी। 32 गेंदों के ऊपर 128 रनों की नाबाद पारी, एक शतकीय पारी मैं कहूंगा। सुमित पुजारी भी शतक वीर है, मैंने देखा है कई बार इस बल्लेबाज को बल्लेबाजी करते हुए। बहरहाल आज क्या कुछ कर पाते हैं। इधर जो जबरदस्त गेंदबाजी एनसीसी के गेंदबाजों की समय सामने है, अजय और अभिषेक को गेंदबाजी आक्रमण में लगातार इस समय भेज रहे हैं टीम कैप्टन गणेश वर्मा। दाएं हाथ के बल्लेबाज के सामने होंगे दाएं हाथ के गेंदबाज अजय। 37 रन टीम का योग है, 1 विकेट
अभी अभी क्लीन बोर्ड किया था प्रवीण के 7 रन की पारी 17 गेंदों का सामना करने के बाद सुमित पुजारी तैयार है सामना करने के लिए अजय का। अजय चले सुमित के लिए गेंद शतक खेल जाए बैक टू बॉल। अच्छी फील्डिंग वहां पे मोहित के द्वारा मौका जरूर हो सकता है अगर डायरेक्ट फर्स्ट को आता। जबरदस्त फील्डिंग मैं कहूंगा मोहित के द्वारा निश्चित तौर पर जहां पर रन बचाई वहां पर एक मौका भी बना था रन आउट का। बहरहाल सुरक्षित अपने क्रीज के ऊपर सुमित पुजारी ने अपनी स्कोरिंग शुरू की 6 रन के साथ और टीम का स्कोर अब बढ़कर हो चुका है 29 रन। ड्रिंक्स में आप ड्रिंक्स इस ओवर के बाद आप ड्रिंक्स भेज दें, जबकि 5 ओवरों की 6 ओवर होगी। आप ड्रिंक्स भेज दें भाई भरत रावत। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं। तो इस ओवर के बाद भाई आप ड्रिंक्स तैयार रखें, आपको पहले भी कॉल की थी। सुमित पुजारी सामने है, सामना करने के लिए गेंदबाज गणेश वर्मा खुद आए हैं गेंदबाजी का। टीम कैप्टन है इस एमसीसी ओखीमठ के और अब खुद गेंदबाजी आक्रमण पे आए हैं और जबकि सामने है धमाकेदार बल्लेबाज सुमित पुजारी दाएं हाथ के बल्लेबाज। इधर चले गेंदबाज गणेश की गेंद और दीपक गेंद के नीचे प्रयास जरूर लेकिन एक आसान सा कैच ड्रॉप मौका जरूर बना था लेकिन वहां पर एक कैच ड्रॉप होता हुआ दीपक के हाथों से जीवन दान सुमित के लिए। काफी लंबी दौड़ दीपक ने लगाई थी लेकिन उसी कारण से मैं कहूंगा कि वो कैच ड्रॉप होता हुआ वहां पर। अब सामने होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज विजय, काफी देर से बल्लेबाजी करते हुए निजी के 13 के स्कोर पे 16 गेंदों का अब तक सामना किया है। टीम का स्कोर 39 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। राइट आर्म राउंड द विकेट गणेश चले, ये विजय के लिए गेंद गणेश की स्कोर जरूर लॉफ्ट करना चाहते थे। एलपीडब्ल्यू की भी वहां पर अपील में खासा उत्साह विश्वास कम नकारा अंपायर रावत ने। कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं, जबकि विजय काफी देर से जमे हुए हैं। और गणेश वर्मा परिवर्तन के तौर पर आए हैं एमसीसी ओखीमठ की तरफ से। गणेश चले, ये गेंद बहुत सुंदर गेंद नीचे रहती हुई गेंद जरूर लॉफ्ट कर रहे हैं। बड़ा हिट वहां पे ढूंढ रहे हैं, बाउंड्री ढूंढ रहे हैं लेकिन नाकामी में कहूंगा। जिस प्रकार का अंकुश गेंदबाजों ने लगाया है उसके सामने इस समय विजय अच्छी बल्लेबाजी जरूर, एक चौका जरूर लगाया है विजय ने अपनी इस पारी में लेकिन बांधे रखा है गेंदबाजों ने। मैं कहूंगा जिस प्रकार के वो बल्लेबाज हैं बाएं हाथ के धमाकेदार बल्लेबाज हैं लेकिन अब तक अंकुश लगाए हुए हैं। गणेश वर्मा राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के बल्लेबाज। गणेश वर्मा पटकी हुई गेंद और इस बार जोन में थी, गेंद को भेज दिया है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। दन दनाता हुआ ये छक्का। डाबर चमन का छक्का मैं कहूंगा। 16 रन की गेंद थी और बाएं हाथ के बल्लेबाज जब खड़ा हो तो अनुकूल विकेट है। विजय ने कोई देरी नहीं की उसको लपकने में। इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर उछलकर हो चुका है 45 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। निजी के पहुंचे 19 के योग पर 19 गेंदों का अब तक सामना किया है विजय ने। बाएं हाथ के बल्लेबाज विजय हैं जबकि गणेश वर्मा इस ओवर में एक छक्का जरूर दिया है। गणेश वर्मा ने राइट आर्म राउंड द विकेट चले, अंपायर को पार करने के बाद विजय के लिए गेंद इसको धकेल दिया है ऑन साइड में जब तक की फील्डर वहां पर गेंद को फील्ड करते हैं। इस बीच मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 46 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। अब सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज सुमित पुजारी, गेंदबाज गणेश वर्मा के 10 नंबर की जर्सी पहने हुए खुद टीम कैप्टन है एमसीसी की तरफ से गणेश वर्मा। इधर तैयार है सुमित पुजारी, दाएं हाथ के बल्लेबाज गणेश का सामना करने के लिए। सुमित के लिए गणेश की गेंद पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से धकेल दिया उसको गली की दिशा में और जब तक की फील्डर अरुण वहां पर और गेंद को फील्ड किया जाता मौका था इस बीच 1 रन लेने का। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 47 रन और ड्रिंक्स मैदान में भेज देंगे। 47 रन एक अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 48 रन। हाथ सेंचुरी से महज 2 रन दूर, जबकि कोटे का दूसरा पारी की ओर से 8वां ओवर बॉल करते हुए अभिषेक चले, सुमित के लिए गेंद पटकी हुई गेंद थी। धर्मेंद्र फटसौन भाई लाइट है क्या? अब तैयार एक बार फिर सामना करने के लिए। इधर गेंदबाज अभिषेक का सुमित के लिए गेंद ऊंचा लौट गया है, गेंद जारी है सीमा रेखा की तरफ
और हमारे बड़े भाई साहब भी दिखाई दे रहे हैं। सूरज जैसे छुप रहा है वैसे वो दिख रहे हैं, अभी तक गायब थे। सबसे पहले तो हम दिखना नहीं हो तो क्या लोग अब आता को अच्छा छोड़िए रुपये पैसा तो रहे तो अब तैयार एक बार फिर विजय सामना करने के लिए अभिषेक की गेंद होगा। राइट आर्म राउंड द विकेट चले विजय के लिए गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। गेंद फिर हाई यात्रा पे सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए दंदनाता हुआ ये छक्का विजय के बल्ले से। दूसरा छक्का विजय के बल्ले से टीम का स्कोर उछल कर हो चुका है हाफ सेंचुरी को पार करता हुआ 55 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। जय मां सिंह भवानी खुमेरा का टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर एक बार फिर अभिषेक चले विजय के लिए। अभिषेक दिए गए इसको निकाल दिया है गली की दिशा में जब तक कि दीपक गेंद को फील्ड करते हैं। इस बीच मौका था एक और रन लेने का। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 56 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। जबकि विजय पहुंचे नीचे के 27 के योग पर 22 गेंदों का सामना करने के बाद सुमित पुजारी निजी के 3 के योग पर 3 गेंदों का सामना करने के बाद तैयार है एक बार फिर तैयार अभिषेक का। अभिषेक चले सुमित के लिए गेंद हल्के हाथों से उस गेंद को धकेल दिया है पॉइंट की दिशा में जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करते मौका था इस बीच एक और रन लेने का। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 57 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। लोग गाड़ी अच्छा तो मजा बढ़ी अब एक बार फिर ये गेंद पटकी हुई गेंद जरूर थी वहां पर एक मौका बन सकता था बहरहाल गेंद दूर पहुंच से वहां पर। इस बीच ओवर की भी समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 57 रन। अब 24 गेंदों का खेल शेष है 4 ओवरों का खेल शेष है और इन 24 गेंदों के ऊपर कितने रन जोड़ पाती है सिंह भवानी खुमेरा की टीम ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छी गेंदबाजी होती हुई अब परिवर्तन के तौर पर आ रहे हैं बॉलर मनीष निखिल आ रहे हैं तो निखिल भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं अपने लिए अपनी टीम के लिए। कम करके लगनी आवाज जबकि सामने है दाएं हाथ के बल्लेबाज सुमित पुजारी तैयार सामने निखिल का गांव वाले छोड़ राइट आर्म चले गए राइट आर्म ओवर समय गेंद थी ये गेंद पटकी हुई गेंद लगी स्टंप पे बाहर व्हाइट का इशारा अतिरिक्त के रूप में तोहफे के रूप में ये रन था। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 58 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। निखिल कोटे का पहला पारी की ओर से 9वां ओवर लेके आए हैं जबकि सामने सुमित पुजारी दाएं हाथ के बल्लेबाज निजी के 5 के योग पर समय सुमित बल्लेबाजी करते हुए सुमित के लिए गेंद ऊंचा लौट गया है वहां पर अरुण जरूर गेंद के नीचे है लेकिन जब तक कि अरुण के द्वारा गेंद का फील्ड किया जाता मौका था 2 रन लेने का। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 60 रन जबकि सुमित पहुंचे निजी के 7 के योग पर। मौका नहीं दे रहे हैं सुमित पुजारी को जिस प्रकार के वो बल्लेबाज हैं उस प्रकार की बल्लेबाजी अभी तक उन्होंने नहीं दिखाई है पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर। जबरदस्त बल्लेबाजी वो करते हैं लेकिन एमसीसी के गेंदबाज अब अच्छी गेंदबाजी करते हुए अच्छी लय पकड़े हुए हैं गेंदबाज। चले ये निखिल की गेंद बहुत सुंदर गेंद और ये क्लीन बोल्ड कर दिया सुमित को सफलता। दूसरी विकेट का पतन होता हुआ सुमित पुजारी के रूप में जबकि टीम का स्कोर है 60 रन। जब पहली विकेट का पतन हुआ टीम का स्कोर था 37 रन। जब दूसरी विकेट का पतन हुआ सुमित पुजारी के रूप में टीम का स्कोर था 60 रन। पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर तोलंगा का ये ऐतिहासिक ग्राउंड पीसीजी प्रसारी क्रिकेट ग्राउंड तैयार है एक बार फिर निखिल अपने इस सफलतम ओवर को आगे बढ़ाने के लिए जबकि उनका सामना करने के लिए तैयार हैं अब टूर्नामेंट में पहली मर्तबा जयदीप नेगी। राइट आर्म ओवर द स्टंप गांव वाले छोर से गेंदबाज चले अंपायर को पार किया ये गेंद जयदीप के फुल टॉस जरूर थी लेकिन एक बड़े हिट में कन्वर्ट जरूर करना चाहते थे। गेंद गई ऑन साइड में जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता इस बीच मौका था जयदीप के पास 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ जयदीप ने अपनी स्कोरिंग शुरू की। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 61 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जय मां सिंह भवानी खुमेरा का अब
स्ट्राइक है, स्ट्राइक रहेगी एक बार फिर विजय के बाद। जबरदस्त बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज, 2 गगनचुंबी छक्के लगाने के बाद, 1 चौका लगाने के बाद तैयार है विजय। बाएं हत्था बल्लेबाज खुमेरा की तरफ से ये गेंद पटकी हुई है, गेंद और स्लॉट में थी, गेंद गई सीमा रेखा की तरफ और सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। दंदनाता हुआ ये चौका, डाबर चमनप्राश चौका, इस समय बल्लेबाज विजय के बल्ले से निकलने वाला। जहां भी मौका मिल रहा है, जहां भी उनके जोन में, उनके स्लॉट में गेंद है, छोड़ने रहे हैं बल्लेबाज विजय। बिल्कुल अंतिम क्षणों तक गेंद को भांप रहे हैं, परख रहे हैं और उस गेंद को वही नसीहत जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है। इस बार ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर, व्हाइट का इशारा अंपायर रावत का। अतिरिक्त के रूप में, तोहफे के रूप में ये रन। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 66 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। निखिल अप राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी का फैसला विजय के लिए। विजय जो कि अपने निजी के 31 के योग पे इस समय बल्लेबाजी। विजय के लिए गेंद से धकेल दिया है ऑन साइड में, गेंद जारी सीमा रेखा की तरफ, तेजी के साथ 1 रन पूरा किया और जब तक कि गेंद का फील्ड किया जाता मौका था दूसरा रन लेने का भी। इन 2 रनों की मदद से विजय पहुंचे व्यक्तिगत 33 के योग पर, जबकि टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 68 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जबकि निखिल 9वां ओवर बॉल करते हुए एमसीसी उखीमठ की तरफ से इस बार विजय के लिए गेंद फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे, इस गेंद को नाकाम विजय। बल्ले गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं, ओवर की भी समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 68 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। कैप्टन गणेश वर्मा आ रहे हैं वापस गेंदबाजी में। कोटे का दूसरा, पारी की ओर से 10वां ओवर लेके। इस ओवर के बाद भी 12 गेंदों का खेल शेष रहता है। कितना रन जोड़ पाती है एमसीसी जय मां सिंह भवानी खुमेरा की टीम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जहां तक गणेश वर्मा का सवाल, अच्छी गेंदबाजी वो करते हैं। इधर जयदीप नेगी सामने है उनके दाएं हाथ के बल्लेबाज। गणेश चले राइट आर्म ओवर द स्टंप, जयदीप के लिए गेंद पटकी हुई गेंद जरूर थी, वहां पर अपील जरूर, लेकिन उसका खामियाजा बल्लेबाज को। फॉरवर्ड निकल आए थे और चतुर चालाक विकेट कीपर के, क्या गजब की विकेट कीपिंग की। विकेट कीपर का नाम नितिन के द्वारा जबरदस्त स्टंपिंग मैं कहूंगा, मौका ही नहीं दिया। सेकंड का जो हिस्सा होता है उस हिस्से में वहां पर स्टंप के पीछे पकड़ लिया बल्लेबाज को जयदीप नेगी का। जबकि गणेश वर्मा सफलतम ओवर, 1 सफलता अर्जित करने के बाद इस ओवर में बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं नीरज। इधर गणेश वर्मा गांव वाले छोर से लंबे बड़े रनअप के साथ हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। ये गेंद नीरज के लिए इस बार जरूर लॉफ्ट करना चाहते थे, फुल लेंथ की गेंद थी। एक टप्पा गुड लेंथ पे पड़ने के बाद सीधे निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई मौका नहीं वहां पे नीरज के लिए कोई बड़ा हिट खेल पाए। गेंद वापस एक बार फिर गणेश वर्मा को। सफलता ओवर गणेश वर्मा का, ये 1 सफलता अर्जित कर चुके हैं इस ओवर में। जबकि नीरज तैयार है एक बार फिर सामना करने के लिए गणेश का। इस बीच गणेश की गेंद को निकाल दिया है, फील्डर जरूर गेंद के नीचे आ रहे हैं और वहां पर जब तक कि गेंद का फील्ड किया जाता है, इस बीच दौड़कर 1-2 और इस बीच तीसरा रन भी पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। एक मैं कहूंगा वहां पे जीवन दान भी नीरज को मिला और 3 रन नीरज का निजी का स्कोर हो चुका है। अब स्ट्राइक पे होंगे धमाकेदार बल्लेबाज विजय 2 छक्के लगाने के बाद। 2 छक्के और 2 चौके उनकी 33 रनों की पारी में अब तक। अच्छी बल्लेबाजी विजय के द्वारा, जब भी मौका मिला है बड़े हिट में कन्वर्ट किया है विजय ने। इधर गणेश चले राइट आर्म राउंड द विकेट दौड़ना प्रारंभ किया। गेंद विजय के लिए इस बार लेग स्टंप पर पड़ने के बाद बाहर, व्हाइट का इशारा अंपायर का। अतिरिक्त के रूप में ये रन, जहां तक अतिरिक्त रनों का सवाल है अब तक 20 रन एमसीसी उखीमठ के गेंदबाज अतिरिक्त के रूप में खर्च कर चुके हैं। टीम का स्कोर है इस समय 72 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जबकि विजय सामने है 33 रन बनाने के बाद। गणेश चले विजय के लिए, गेंद पटकी हुई गेंद निकाल दिया है, गेंद सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए। दंदनाता हुआ चौका, डाबर चमनप्राश चौका। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 76 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। अच्छी बल्लेबाजी विजय को, जहां भी अवसर जहां भी मौका मिल रहा है उसको हिट
एक बाउंड्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं विजय निजी के 37 के योग पे पहुंच चुके हैं अब, जबकि सामने एक बार फिर गणेश वर्मा। सफलतम ओवर जरूर, लेकिन इस बीच इस गेंद को खूबसूरत अंदाज में निकाल दिया है। गेंद जारी है सीमा रेखा की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पे खड़े फील्डर के द्वारा, निश्चित तौर पे 2 रन बचाए अपने लिए, अपनी टीम के लिए। इन 2 रनों के साथ विजय पहुंचे व्यक्तिगत के 39 के योग पर, जबकि टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 78 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जबकि 10वां ओवर इस समय गणेश वर्मा के द्वारा बॉल होता हुआ। कोटे का दूसरा पारी की ओर से 10वां ओवर, जबकि सामने है विजय बाएं हाथ के बल्लेबाज। गणेश वर्मा गांव वाले एंड से लंबे बॉल रन के साथ लगातार राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। गणेश चले, गणेश की गेंद और गेंद को हवाई यात्रा में भेज दिया है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। पहले ही तैयार बैठे थे विजय बड़े हिट के लिए और इस बार कन्वर्ट किया। विजय पहुंचे निजी के 45 के योग पर। अगर हाफ सेंचुरी लगाते हैं तो टूर्नामेंट के 6वें बल्लेबाज होंगे जो हाफ सेंचुरी लगा पाएंगे। अब तक 5 बल्लेबाज हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं और एक बल्लेबाज सेंचुरी भी इस ग्राउंड के ऊपर लगा चुका है। 128 रनों की जबरदस्त पारी। तो टीम का स्कोर उछल कर हो चुका है 84 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। अभिषेक आ रहे हैं कोटे का अंतिम पारी की ओर से 11वां ओवर लेके, जबकि सामने होंगे नीरज निजी के 3 के एक बड़ी समय बल्लेबाजी करते हुए। अभिषेक चले, अभिषेक की फटकी हुई गेंद जरूर थी, वहां पर अपील जरूर। जबरदस्त विकेट कीपिंग मैं कहूंगा, विकेट्स के पीछे खड़े 7 नंबर की जर्सी पहने हुए विकेट कीपर। तो ये ना नितिन। टीम का स्कोर है इस समय 84 रन। चार खिलाड़ी भी नहीं आउट, 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जबकि कोटे का अंतिम पारी का 11वां ओवर इस समय अभिषेक बॉल करते हुए गांव वाले एंड से। इस बीच गेंद को धकेल दिया है साइड में, गेंद जारी है सीमा रेखा की तरफ। तेजी के साथ 1 रन पूर्ण मिसफील्ड वहां पे होता हुआ तेजी के साथ 2रा रन पूरा किया है। 3रा रन के लिए पलट रहे हैं और 3रा रन भी पूरा किया। 4थे रन के लिए नीरज पलटे हैं, विजय ने मना किया अंतिम क्षणों में। 3 ही रन से संतोष दोनों बल्लेबाज। इन 3 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 87 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। स्ट्राइक पे होंगे विजय निजी के 45 के योग पर। 45 के योग पर अब तक 29 गेंदों का सामना करने के बाद तैयार है। सामने है अभिषेक। अभिषेक के ऊपर भी पिछले ओवर में एक छक्का लगाया था विजय ने। विजय के लिए अभिषेक की गेंद धकेल दिया साइड में, वहां पर मौका हो सकता है और ये आउट। नीरज की विकेट का पतन होता हुआ वहां पर, जबकि टीम का स्कोर 87 रन 4थी विकेट का पतन। अब धूप हमसे दूर होती हुई लंबी परछाइयों के साथ इधर ग्राउंड्स के बीच में हल्की हल्की धूप इस समय है, जबकि ये मुकाबला इस समय चलता हुआ 87 रन अब तक टीम ने बना लिए हैं जय मां सिंह भवानी खुमेरा की टीम ने। इस समय अब सामने है हरीश बाएं हाथ के बल्लेबाज, भरमार है बाएं हाथ के बल्लेबाजों की सिंह भवानी खुमेरा के पास, जबकि गेंदबाज अभिषेक है सामने कोटे का अंतिम पारी की ओर से 11वां ओवर बॉल करते हुए। चलिए अभिषेक राइट आर्म ओवर द स्टंप और अभिषेक को मिलने वाली है पहली सफलता। क्लीन बॉल कर दिया हरीश को। थोड़ा पौना पड़ेगा के लिए कर ना मजाक दो। पूरी रिकॉर्ड जो दीपक ने एक कैच छोड़ा है। न्यू बैट्समैन है तू और काम होनी तब मैंने बैट्समैन यू करना बोल। जितेंद्र खाली बूंद रहे चंद्र मिले हैं भाई लेफ्ट को अभिनय नहीं थी। वाइड छुआ ओने छुआ ओन नवीन केवल के मन दे खत्म काली वाइड दिया तुम वाइड
वाइट जी एक बार ये भी हेलो। तो अब टीम का स्कोर है इस समय 91 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद, जबकि स्ट्राइक पे हैं बल्लेबाज जितेंद्र। इधर चले अभिषेक किए गए, जितेंद्र के लिए आउट कर दिया उस गेंद को, रन लेना चाहते हैं। वहां पर हाना की स्थिति जरूर बनी थी दोनों बल्लेबाजों के बीच, जब तक कि अभिषेक के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता है। इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। लगे पहले बोली तब देखो नहीं होनी खाली ये तो बेट तुम तो बक्सा पहुंच पा रही ना ये हमारो जबकि जितेंद्र जिनको कि अभी भी अपनी स्कोरिंग शुरू कर दी है। टीम का स्कोर इस समय 91 रन। इधर गेंदबाज चले अभिषेक के, जितेंद्र के लिए गेंद धकेल जाए फिर से उसे ऑफ साइड में, जब तक कि वहां पर गेंद को फील्ड किया जाता। फील्डर इस बीच दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रनों के साथ जितेंद्र ने अपनी स्कोरिंग शुरू की। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 93 से 93 रन 4 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद अंतिम ओवर निखिल आए हैं कोटे का अंतिम पारी का अंतिम ओवर लेके। सामने है विजय निजी के 45 के योग पे बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। क्या हाफ सेंचुरी बना पाते हैं या नहीं विजय, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तैयार हैं सामना करने के लिए। इधर गेंदबाज चले विजय के लिए, गेंद से ऊंचा लौट कर दिया है। गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। दनाता हुआ ये चौका विजय पहुंचे 50 46 रन थे तो 50 हाफ सेंचुरी पूरी विजय की। जबरदस्त बल्लेबाजी विजय के द्वारा इस मुकाबले में एमसीसी ओखीमठ के विरुद्ध हाफ सेंचुरी बना चुके हैं। जबकि निखिल कोटे का भी अंतिम पारी का भी अंतिम ओवर इस समय बोल करते हुए गांव वाले एंड से तैयार। एक बार फिर सामना करने के लिए बल्लेबाज विजय। निखिल चले, निखिल किए गेंद ऊंचा लौट गया है। गेंद जारी है सीमा रेखा की तरफ से, जिनके साथ 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए पलटे हैं दोनों ही बल्लेबाज, और जब तक कि थ्रो आता दूसरा रन भी पूरा किया। तीसरे रन के लिए पलट रहे हैं, मौका जरूर हो सकता है। नॉट आउट। इन 3 रनों की मदद से विजय पहुंचे निजी के 53 के योग पर, जबकि टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 100 रन। 100 रन भी पूरे हुए टीम की, सेंचुरी पूरी हुई टीम की। जबरदस्त बल्लेबाजी विजय की। धीमी शुरुआत जरूर थी लेकिन अच्छी बल्लेबाजी मैं कहूंगा। जितेंद्र स्ट्राइक एंड पे हैं निखिल का सामना करने के लिए। निखिल चले जितेंद्र के लिए, गेंद खेल जाए उस गेंद का जा रही है फाइन लेग की दिशा में, और इन गेंद के पीछे जरूर है तेजी के साथ 1 रन। दूसरा रन भी वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी के साथ पूरा किया। इन 2 रनों की मदद तीसरे रन के लिए पलट रहे हैं। वहां पर हाना की स्थिति जरूर बनी है और 2 ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। इन 2 रनों की मदद से जितेंद्र पहुंचे निजी के 4 के योग पर, जबकि टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 102 रन। 102 लॉस ऑफ 4 विकेट। जबकि अंतिम ओवर बॉल किया जा रहा है निखिल के द्वारा। निखिल चले राइट आर्म राउंड द विकेट, गेंद पटकी हुई गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर, वाइड भी और एक आउट भी वहां पे। अच्छी स्टंपिंग मैं कहूंगा विकेट्स के पीछे खड़े नितिन के द्वारा। एक और सफलता जितेंद्र के रूप में मिलती हुई टीम को, एक और सफलता निखिल को मिलती हुई इस ओवर में। मनीष नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं, जबकि स्टाइल रहेगी। और ये भी बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। भरमार है इस टीम में बाएं हाथ के बल्लेबाजों की। एक सुमित पुजारी मात्र बाएं हाथ के बल्लेबाज थे और सारे बाएं हाथ के बल्लेबाज अब तक आए हैं। चले गेंदबाज निखिल किया, गेंद का ऊंचा लौट गया है। फील्डर जरूर गेंद के नीचे आ रहे हैं लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर गेंद गिरी।
जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता है। इस बीच मौका था, एक और 2 रन इस बीच चुरा लिया है बल्लेबाज ने। 30 रन के लिए वहां पर विजय पंडित ने मना किया बल्लेबाज ने, मनीष ने। इन 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर हो चुका है 105 रन 6 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जय मां सिंह भवानी खुमेरा का। और देखिए ना कर यार 1 2 3 4 3 बॉल है। जबकि तैयार है एक बार फिर मनीष सामना करने के लिए। निखिल की गेंद होगा, निखिल की गेंद खूबसूरत तरीके से निकाल दिया है। गेंद को गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए दन दनाता हुआ ये चौका, डाबर चमनप्राश चौका। इस चौके की मदद से टीम का स्कोर उछलकर हो चुका है 109 रन, जबकि मनीष पहुंचे निजी के 6 के योग पर। निखिल महंगा ओवर ये साबित होता हुआ ये अंतिम ओवर। निखिल चले, निखिल की गेंद इस बार जरूर लॉफ्ट करा देते हैं। ऑफ स्टंप पे बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त के रूप में ये रन, तोहफे के रूप में ये रन। और टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 110 रन 110। लॉस ऑफ 6 विकेट 667 जबकि निखिल एक बार फिर चले आ रही गेंदबाजी के लिए। इस बार इस गेंद को खेलना जरूर चाहते थे और ये आउट। इस बीच ओवर की भी समाप्ति। तो 12 ओवरों की समाप्ति के बाद जय मां सिंह भवानी ने बनाए निर्धारित 12 ओवरों में 110 रन। लक्ष्य दिया 111 का 7 बल्लेबाजों के आउट होने के बाद। लाइन से मैंने गेंद शांत, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं दोनों, जबकि एमसीसी सिंह भवानी खुमेरा की तरफ से मनीष आ रहे हैं शायद कोटे का पहला ओवर लेके। मनीष, हाँ तो मनीष आए हैं कोटे का भी पहला, पारी की ओर से भी पहला ओवर लेके। उनके सामने होंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज नितिन। नितिन ने पार पहुंचे सुशांत। जहां तक लक्ष्य का सवाल, बराबरी के लिए 110 रन और जीत के लिए 111 रन बनाने होंगे एमसीसी उखीमठ को। नितिन के सामने मनीष चले, राइट आर्म ओवर द स्टंप। ये गेंद फुल लेंथ की गेंद थी, ऑफ स्टंप पे बाहर, वाइड का इशारा। अतिरिक्त के रूप में खाता खुलता हुआ अब एमसीसी उखीमठ का भी। पहले अतिरिक्त के रूप में खाता खुला था सिंह भवानी खुमेरा का, और इधर पहले अतिरिक्त के रूप में खाता खुला है एमसीसी उखीमठ का। 1 रन अतिरिक्त के रूप में मनीष चले। इस बीच नितिन के लिए गेंद फिर ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद, और नो बॉल का इशारा अंपायर का, पिचिंग आउटसाइड आई थिंक मेरे ख्याल से, और फ्री हिट का इशारा भी वहां पर अंपायर का। और एक लॉलीपॉप गेंद आने वाली है नितिन के लिए। इधर मनीष चले, राइट आर्म ओवर द स्टंप, हल्के हल्के कदमों के साथ नितिन के लिए ये गेंद लॉफ्ट जरूर किया था। ये फ्री हिट गेंद थी, एक अवसर, एक मौका जरूर था, लेकिन उसको बड़े हिट में कन्वर्ट नहीं कर पाई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। तैयार एक बार फिर गेंदबाज चले, राइट आर्म ओवर द स्टंप। ये गेंद नितिन के लिए, इसको लॉफ्ट जरूर करना चाहते थे, बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं, और टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी नुकसान के। अरे वाह, खूब उगे बड़ा गिला लूं उन्होंने आवाज अब तुम कितनी अरे बड़ा नहीं, एक स्टील हो गिला। अच्छी गेंदबाजी मनीष के द्वारा होती हुई, किसी प्रकार का अवसर नहीं। इस बार इस गेंद को धकेल दिया साइड में, जब तक कि वहां पर हालांकि स्थिति जरूर दोनों बल्लेबाजी में बनी थी। जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पे खड़े फील्डर हरीश के द्वारा। गेंद एक बार फिर वापस गेंदबाज मनीष को। अच्छा ओवर मैं कहूंगा अब तक मनीष का, नापातला ओवर ये। किसी प्रकार से मौका नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार से अवसर नहीं दे रहे हैं बल्लेबाजों को। नितिन, जिनको कि अभी भी अपनी स्कोरिंग शुरू करनी है। टीम का स्कोर इस समय 2 रन। मनीष चले, राइट आर्म ओवर द स्टंप। ये गेंद नितिन के लिए पटकी हुई गेंद धकेल दिया उसे ऑन साइड में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, प्राकृतिक बाधा वहां पर आड़ी। तो अच्छी गेंदबाजी, एक सदी कसी लाइन लेंथ के साथ लगातार ऑफ स्टंप को अटैक बनाए हुए गेंदबाज मनीष, बल्लेबाज नितिन के लिए। अच्छी विकेट कीपिंग नितिन ने जरूर की थी। आज बल्लेबाजी में क्या कुछ कर पाते हैं। इधर गेंदबाज मनीष की गेंद, बहुत सुंदर गेंद, लॉफ्ट जरूर करना चाहते थे, फिर बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी, बहुत तेज गति से गेंदें करते हुए। छोटा बॉलिंग अब जरूर है, लेकिन अच्छी गेंदबाजी करते हुए मनीष।
फिर एक अच्छी गेंद, ये पैसा ना दे बोल भाई ढाबे से कसम से पता भी चल मुझे चाहूँ से बेहुदा चाय ना बनाए। हाँ फिर से 6 बॉल खेले ना, ये 0 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 2 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी गेंदबाजी होती हुई अब जयदीप नेगी आ रहे हैं शायद गेंदबाजी के लिए परिवर्तन के तौर पर। पहले परिवर्तन के तौर पर जयदीप नेगी को टीम कैप्टन खुमेरा ने गेंदबाजी के लिए उतारा है। जहां तक सिंह भवानी खुमेरा का सवाल, जबरदस्त गेंदबाजी फाइनल मुकाबले में द्वारा के ग्राउंड्स के ऊपर भी की थी जयदीप। तो दीदो बोल तो समझ में नहीं आ इधर सामने होंगे सुशांत, दाएं हाथ के बल्लेबाज। जयदीप चले, ये गेंद सुशांत ने ऊंचा लॉफ्ट किया है, गेंद जारी है सीमा रेखा की तरफ। तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए पलटे हैं दोनों बल्लेबाज और तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया। इन 2 रनों के साथ सुशांत ने अपनी स्कोरिंग शुरू की। टीम का स्कोर अब बढ़कर हो चुका है 4 रन बिना किसी नुकसान के इस पहले ओवर, जयदीप के इस पहले ओवर में। जबकि कोटे का पहला पारी की ओर से दूसरा ओवर इस समय जयदीप बॉल करते हुए सामने है सुशांत के लिए चले। जयदीप की गेंद बहुत सुंदर गेंद, इस बार नीचे रहती हुई गेंद खूबसूरत तरीके से ढकेल दिया है। जब तक कि वहां पर गेंद फील्ड की जाती, हरीश के द्वारा मौका था इस बीच 1 रन लेने का, चहलकदमी करने का। इस 1 रन के साथ सुशांत पहुंचे निजी के 3 के योग पर, जबकि टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 5 रन। अब नितिन स्ट्राइक एंड पे होंगे, जिनको की अभी भी अपनी स्कोरिंग शुरू करनी है। जयदीप राइट आर्म ओवर द स्टंप चले, ये गेंद बहुत सुंदर गेंद है। इधर नितिन के लिए धकेल दिया उस गेंद को ऑफ साइड में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी जयदीप के द्वारा भी होती हुई। इधर जयदीप ने एक बार फिर नितिन के लिए गेंद धकेल दिया उसे ऑन साइड में। प्राकृतिक बाधा आ गया है वहां पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी, लेग स्टंप को अटैक बनाए हुए इस समय जयदीप, कोई अवसर नहीं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज नितिन के लिए। अच्छी गेंदबाजी जयदीप नेगी के द्वारा होती हुई खुमेरा के लिए। जयदीप चले, अंपायर को पार करने के बाद पटकी हुई गेंद, इस बार नीचे रहती हुई गेंद। अच्छी फील्डिंग थर्डमैन के खड़े फील्डर के सुमित के द्वारा भी वहां पर, और बाई के रूप में ये रन एक अवसर था, एक मौका था, उसको रन में कन्वर्ट किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 6 रन बिना किसी नुकसान के। एमसीसी उखीमठ का टॉस हारने के बाद में बल्लेबाजी करती हुई पीसीसी ग्राउंड्स के ऊपर। अब सुशांत एक बार फिर सामने है, जयदीप चले, जयदीप की गेंद हल्के हाथों से उस गेंद को खेल दिया है वहां पर। जरूर फील्डर आए, हरीश वहां पे थे जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता है। 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 7 रन बिना किसी नुकसान के। अच्छी गेंदबाजी, लगभग 3.5 का रन रेट इस समय चलता हुआ एमसीसी उखीमठ के लिए। और ये चाय लगी लात। मनीष आए हैं कोटे का दूसरा पारी की ओर से तीसरा ओवर लेके। सामने है सुशांत, सुशांत के लिए गेंद बहुत सुंदर गेंद, पड़ने के बाद हल्की सी गेंद में उछाल, उसको धकेल दिया सुशांत ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी मनीष के द्वारा, पिछले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी और अब इस ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी मनीष के द्वारा होती हुई। जय मां सिंह भवानी खुमेरा की तरफ से। इसमें सुशांत के लिए गेंद निकाल दिया है खूबसूरत तरीके से, थर्ड स्लिप की दिशा में तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज पलटे हैं और दूसरा रन तेजी के साथ पूरा किया। इन 2 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 9 रन। कधी गेला असा पण ऐतर बिंदे लास्ट में मोंडवाई छो। मनीष चले, सुशांत के लिए इस गेंद को खूबसूरत तरीके से निकाल दिया ऑन साइड में, जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करते। मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन की मदद से सुशांत पहुंचे निजी के
7 के योग पर, जबकि टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 10 रन। नितिन, जिनको की अभी भी अपनी स्कोरिंग शुरू करनी है। इधर गेंदबाज मनीष चले, नितिन के लिए गेंद से धकेल दिया है, वहां पर अवसर जरूर, लेकिन नो मैंस लैंड में जाकर गेंद गिरी। पहला रन नितिन के बल्ले से निकलने वाला ये 1 रन। टीम का स्कोर है इस समय 11 रन, जबकि अब तक 9 गेंदों का सामना नितिन कर चुके हैं, जबकि सुशांत ने 5 गेंदों का सामना किया है 6 रन के निजी योग पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए। इधर गेंदबाज मनीष चले, राइट आर्म ओवर द स्टंप दौड़ना प्रारंभ किया। गेंद सुशांत के लिए पटकी हुई गेंद थी और जोन में थी, बिल्कुल सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रनों के लिए दंदनाता हुआ ये छक्का। निश्चित तौर पर एक शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, और जब किसी बल्लेबाज के, एक मजे हुए बल्लेबाज के पाले में गेंद होती है, वो कहाँ चूकने वाले कहाँ छोड़ने वाले। इस गेंद को सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया वहां पर बल्लेबाज सुशांत ने। हाँ हेलो, एक बार फिर है मनीष चले, सुशांत के लिए फिर पटकी हुई गेंद, जरूर इसको खूबसूरत अंदाज में खेल दिया है। अच्छी फील्डिंग, जरूर वहां पे मिसफील्ड होता हुआ फील्डर के द्वारा तेजी के साथ एक रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए वहां पे पलट रहे हाना की स्थिति जरूर बनी थी। बहरहाल सुरक्षित दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज के ऊपर। हाँ हेलो, टीम का स्कोर है इस समय 18 रन। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद 18 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है। 18 रन इस समय स्कोर है एमसीसी ऊखीमठ का, जबकि सुशांत निजी के 13 के योग पर 7 गेंदों का सामना करने के बाद, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पे है नितिन 1 के निजी स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए। इधर अब गेंदबाजी में वापस आ रहे हैं जयदीप नेगी। हाँ हेलो, हाँ 12 अच्छा कर निकल। अब जयदीप के सामने होंगे धमाकेदार बल्लेबाज सुशांत। निजी के 13 के योग पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए सुशांत के लिए चले जयदीप, राइट आर्म ओवर द स्टंप। गेंद बहुत सुंदर गेंद, इस बार पड़ने के बाद नीचे रही और मजे हुए बल्लेबाज की तरह सुशांत ने भी उस गेंद को खेल दिया और धकेल दिया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी जयदीप के द्वारा पिछले ओवर में भी, और अच्छी गेंदबाजी अब इस ओवर में भी होती हुई। सुशांत के लिए पटकी हुई गेंद जरूर थी, इसको खूबसूरत तरीके से खेला जरूर था, वहां पर अवसर जरूर था, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज सुरक्षित अपने क्रीज के ऊपर। 1 रन दौड़कर पूरा किया। सुशांत पहुंचे निजी के 14 के योग पर। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 19 रन, बिना किसी नुकसान के, जबकि चौथा ओवर इस समय जय मां सिंह भवानी खुमेरा की तरफ से जयदीप नेगी के द्वारा बॉल होता हुआ। अब नितिन स्ट्राइक एंड पे होंगे निजी के 1 के योग पर इस समय बल्लेबाजी करते हुए। इधर चले गेंदबाज जयदीप, राइट आर्म ओवर द स्टंप। नितिन के लिए पटकी हुई गेंद जरूर थी, लॉफ्ट कर दिया है उसको ऑन साइड में। गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती है, तेजी के साथ 1 रन पूरा किया है। दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, और तेजी के साथ मौका था इस बीच दूसरा रन लेने का भी। 2 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 21 रन, बिना किसी नुकसान के, जबकि चौथा ओवर बॉल होता हुआ इस समय जय मां सिंह भवानी खुमेरा की तरफ से। जयदीप अपने इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए। नितिन के लिए बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होने ये गेंद थी, किसी तरीके से अपने स्टंप को कवर किया वहां पे बल्लेबाज नितिन ने। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी जयदीप के द्वारा होती हुई। लगातार ऑफ स्टंप पे अटैक बनाए हुए हैं बल्लेबाज नितिन के लिए। अब एक बार फिर चले जयदीप इस ओवर में। इस बार नितिन के लिए हाथ खोलने का मौका, गेंद को हवाई यात्रा में भेज दिया है। गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। दंदनाता हुआ ये छक्का नितिन के बल्ले से भी निकलने वाला। टीम का स्कोर उछल कर हो चुका है अब 27 रन, बिना किसी नुकसान के एमसीसी ऊखीमठ का। नितिन पहुंचे निजी के 9 के योग पर, जबकि जयदीप कई ओवर चलता हुआ। जयदीप की इस बार पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से उस गेंद को धक्का दिया, आंखों में इशारा हुआ और 22 गज की पटरी पार हो गई। जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। दोनों ही बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, मैं कहूंगा जिस प्रकार की रनिंग वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, इससे पहले खुमेरा के बल्लेबाजों के द्वारा भी अच्छा तालमेल दिखाया गया था। और ये इस तरीके से 4 ओवरों की गेंदबाजी समाप्त हो चुकी है। टीम का स्कोर है इस समय 28 रन। 24 गेंदों के ऊपर 28 रन जोड़ चुके हैं ये दोनों ही बल्लेबाज सुशांत और नितिन। अब परिवर्तन के तौर पे विजय आ रहे हैं शायद
विजय आ रहे हैं। तो विजय ने आज जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, आज क्या कुछ गेंदबाजी में कर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इधर अच्छी बल्लेबाजी सुशांत और अब नितिन के द्वारा भी होती हुई। बाएं हाथ के गेंदबाज है विजय, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। इधर सामने है नितिन, अच्छी बल्लेबाजी जरूर की थी विजय ने, आज गेंदबाजी में क्या कुछ कर पाते हैं विजय। चले विजय की गेंद, अच्छी गेंद थी, इसको ब्लॉक बॉल में फेंकी हुई गेंद, लगभग उसको धकेल दिया है वहां पे नितिन ने, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अरे वो जल्दी तुम कागजात तुम लापता हुए हैं मामा जी तुम्हारे दर्शन नहीं होना बहुत समय। अच्छी गेंद थी वहां पर गेंदबाज विजय की। सामने है नितिन, सामना करने के लिए तैयार, एक बार फिर विजय चले, विजय की गेंद, उसको धकेलना जरूर चाहते थे ऑन साइड में, गेंद पैर से डिफ्लेक्ट हुई थी। एलबीडब्ल्यू की वहां पर अपील में खासा उत्साह विश्वास का नकारा अंपायर रावत ने। जबकि टीम का स्कोर है इस समय 28 रन बिना किसी नुकसान के। एमसीसी ऊखीमठ का टॉस हारने के बाद में बल्लेबाजी करती है, अनुकूल है ये विकेट बल्लेबाजी के, हम पहले भी बता चुके थे। जिस प्रकार की इस समय बल्लेबाजी, जिस प्रकार की गेंदबाजी इस समय ग्राउंड्स के बीचों बीच हो रही, इस बीच बहुत अच्छी गेंद विजय की, लगातार एक सदी हुई कसी हुई लाइन लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए विजय बल्लेबाज नितिन के लिए। अच्छे गेंदबाज हैं विजय भी, अच्छी गेंदबाजी विजय के द्वारा होती हुई इस समय इस पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर। एक बाएं हाथ के गेंदबाज विजय, राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद नितिन के लिए, फिर धकेलना चाहते थे उसे ऑन साइड में, अनमने अंदाज में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। गेंद एक बार फिर वापस डॉट 18 बॉल कति डॉट हुई, लगातार 4 डॉट गेंदें खेल चुके हैं नितिन। 18 गेंदों का सामना करने के बाद 10 के योग पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी विजय के द्वारा होती हुई पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर। विजय चले, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, ये गेंद हल्के हाथों से उस गेंद को जरूर धकेलना चाहते थे। 5 डॉट गेंदें अब तक इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी विजय के द्वारा, पहले अच्छी बल्लेबाजी और अब अच्छी गेंदबाजी होती हुई। टीम का स्कोर है इस समय 28 रन बिना किसी नुकसान के एमसीसी ऊखीमठ का। विजय अच्छी गेंदबाजी ग्राउंड्स के ऊपर करते हुए, पहले अच्छी बल्लेबाजी और अब अच्छी गेंदबाजी विजय के द्वारा होती हुई। विजय चले, विजय की गेंद, पटकी हुई गेंद, धकेल दिया है उसे ऑन साइड में, जब तक की गेंद को फील्ड किया जाता। इस बीच मौका था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 29 रन बिना किसी नुकसान के। जहां तक अतिरिक्त का सवाल है, मात्र 3 रन सिंह भवानी खुमेरा के गेंदबाजों ने अब तक अतिरिक्त के रूप में खर्च किए हैं। ड्रिंक्स भी तैयार रखे हैं इस ओवर के बाद। अब परिवर्तन के तौर पे आ रहे हैं वापस बॉलर्स ने, नीरज आ रहे हैं गेंदबाजी में, जबकि सामने होंगे नितिन। निजी के 11 रनों के योग पर इस समय बल्लेबाजी कर रहे हैं, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर सुशांत 9 गेंदों का सामना करने के बाद 14 के व्यक्तिगत योग पर इस बार नितिन ने इस गेंद को खूबसूरत तरीके से खेला है। फील्डर गेंद के नीचे जरूर एक आसान सा कैच वहां पे ड्रॉप, एक लॉलीपॉप सा कैच जरूर था, लेकिन प्रयास जरूर किया था। और इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 30 रन, जबकि 6वां ओवर चलता हुआ इस ओवर के बाद मात्र 6 गेंदों का खेल शेष रहेगा, 36 गेंदों का खेल शेष। जहां तक लक्ष्य का सवाल, बराबरी के लिए 110 रन, जीत के लिए 110 रन, बराबरी के लिए 111 रन जीत के लिए बनाने होंगे एमसीसी ऊखीमठ के बल्लेबाजों को। अब सुशांत सामने होंगे, जबरदस्त बल्लेबाजी सुशांत करते हुए इस समय। इधर गेंदबाज नीरज की गेंद जरूर लॉफ्ट करना चाहते थे, बल्ले गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, जब तक की गेंद इस बीच कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी होती हुई है अब तक जितने भी गेंदबाजों को आजमाया है, अच्छी गेंदबाजी एक कसी हुई लाइन लेंथ के साथ। इस बीच हल्के हाथों से इस गेंद को निकाल दिया है गली की दिशा में, जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करते मौका था 1 रन का। इस बीच दूसरे रन के लिए पलटे हैं दोनों ही बल्लेबाज और आसानी के साथ दूसरा रन भी पूरा किया। इन दोनों रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 32 रन बिना किसी नुकसान के। सुशांत के पास स्ट्राइक रहेगी एक बार फिर, सामने गेंदबाज नीरज,
लगातार ओवर द स्टंप गेंदबाजी करते हुए जबरदस्त गेंदबाजी अब तक खुमेरा के गेंदबाजों ने, चाहे विजय हो, जयदीप हो, मनीष हो, चाहे अब नीरज हो। ये पटकी हुई गेंद जरूर थी, एक लॉलीपॉप गेंद जरूर थी, इसको बड़े हिट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तेजी के साथ एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं और मौका जरूर बन सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट थ्रो आता तो बहरहाल 22 के रूप में रन थे, तोहफे के रन थे। 2 अतिरिक्त रनों के साथ टीम का स्कोर अब बढ़कर हो चुका है 34 रन बिना किसी नुकसान के। एमसीसी ऊखीमठ का इस समय टॉस हारने के बाद में बल्लेबाजी करती हुई पीसीसी ग्राउंड के ऊपर। अभी लियो का 100 रन बलवंत सिंह ने ये वही खेलता है, फाड़ हुआ था ना कोई बात 30 गेंदबाज सुशांत के लिए, बल्लेबाज सुशांत के लिए गेंद इसको अनमने तरीके में धकेल दिया हवन साइज स्क्वायर की दिशा में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता मौका था इस बीच 1 रन लेने का। तो कल के दिन का जो पहला मुकाबला होगा वो आदर्श फ्रेंड्स क्लब रामपुर वर्सेस वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा के मध्य होगा। आदर्श फ्रेंड्स क्लब रामपुर वर्सेस वैभव स्पोर्ट्स क्लब गढ़तरा के मध्य। दोनों टीमों से हमारा अनुरोध अपने टीम के साथ ठीक समय पर तैयार रहे। इधर गेंदबाजी में नीरज चले, सामने है इस बार नितिन के लिए गेंद, खेल दिया उस गेंद को ऑन साइड में, जब तक कि वहां पर मनीष गेंद को फील्ड करते मौका था इस बीच 1 रन लेने का। इस 1 रन के वहां पे 2 रन लेना चाहते हैं, हाना की स्थिति जरूर बनी है। एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाजी से 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 36 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि ओवर हुई 6 ओवर की समाप्ति, 36 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और मात्र 36 रन बनाए हैं अब तक एमसीसी के बल्लेबाजों ने। तो जबरदस्त गेंदबाजी में कहूंगा, लगभग 6 का रन रेट चलता हुआ है। अब यहां से कैलकुलेट कर बते, कैलकुलेट कर बते कराऊं, कैलकुलेट गेली पक्की बात ते माइनस करते मैं भी 111 माइनस 36 कर दो कराऊं ना। विजय आए कोटे का दूसरा, पारी की ओर से 7वां ओवर लेके सामने होंगे नितिन। विजय चले लेफ्ट आर्म, विजय की गेंद पटकी हुई गेंद लेग स्टंप पे बाहर, वाइट का इशारा अंपायर का आता हुआ। अतिरिक्त के रूप में 1 और रन, टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 37 रन बिना किसी नुकसान के। एमसीसी ऊखीमठ का अच्छी गेंदबाजी विजय के द्वारा होती हुई, पिछले ओवर में भी मात्र 1 रन खर्च किया और इस ओवर में भी अब अच्छी गेंदबाजी जरूर, लेकिन अनियंत्रित इस बार लाइन से भटके थे वहां पर विजय। इस बीच ये गेंद फिर वही लाइन फिर वही अंजाम और फिर वही 1 रन। इसे 1 रन की मदद से अब टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 29 रन बिना किसी नुकसान के। जबकि नितिन अब तक 13 रन 13 रन अब तक बनाए हैं। नितिन के लिए गेंद धकेल दिया उसे ऑन साइड में, अच्छी गेंदबाजी विजय के द्वारा। यहाँ से 35 गेंदों के ऊपर 73 रनों की दरकरार है एमसीसी ऊखीमठ को। हाँ, एक बॉल में ये 35 गेंदों के ऊपर 73 रन हमारे बोर्ड स्कोरर विक्रम रावत हमें बताते हुए यहाँ से चाहिए एमसीसी ऊखीमठ को। इधर चले एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, ये गेंद पटकी हुई गेंद लेग स्टंप पे गेंद निकल गई है तेजी के साथ, थर्ड मैन की दिशा में तेजी के साथ 1 रन पूरा किया, 2 रन के लिए पलट रहे हैं वहां पे नितिन। अंतिम क्षणों में मना किया सुशांत ने और इसे 1 रन से संतोषी है। 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है रन कर 1 रन 39 रन बिना किसी नुकसान के। अब तक 39 रनों की साझेदारी हो चुकी है, जबकि ये 7वां ओवर इस समय 7वां ओवर इस समय चलता हुआ विजय के द्वारा। विजय चले सुशांत के लिए गेंद, नीचे रहती हुई गेंद धकेल दिया उस गेंद को, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, किसी भी प्रकार का अवसर नहीं, किसी भी प्रकार का कोई मौका नहीं बल्लेबाजों को कि वो बड़ा हिट लगाए। गेंदबाजी एक कसी हुई सदी हुई लाइन लेंथ के साथ अंकुश लगाए हुए हैं गेंदबाज एमसीसी जय मां सिंह भवानी खुमेरा के गेंदबाज इस समय। विजय की गेंद सुशांत के लिए ऊंचा जरूर खेला है, गेंद नो मैंस लैंड में जाकर गिरी। तेजी के साथ 1 रन पूरा किया, 2 रन के लिए पलटे हैं नितिन और 2 रन भी पूरा कर लेंगे और 3 रन के लिए पलटे हैं ओवरथ्रो के रूप में ये रन और 30 रन भी दौड़कर पूरा किया। 3 रनों की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 42 रन। 42 रन
टीम का स्कोर है इस समय 42 रन बिना किसी नुकसान के। अब तक कोई विकेट नहीं गंवाया है एमसीसी ने। विजय चले लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, ये गेंद खूबसूरत तरीके से इस गेंद को निकाल दिया ऑन साइड में, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता। तेजी के साथ एक रन, दूसरा रन के लिए पलटे हैं, रन आउट का भी खतरा हो सकता है और इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 44 रन। इस ओवर के बाद भी 5 ओवरों का खेल शेष रहेगा। अभी 67 रन चाहिए, कोई बात नहीं, इसके बाद एक बार फिर विजय लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप चले, नितिन के लिए गेंद पटकी हुई गेंद लेगी स्टंप पे बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त के रूप में ये रन, तोहफे के रूप में ये रन। 44 रन। मंत्री साहब जरा पैदल भी जाओ, अजय मंत्री साहब, अजय मंत्री जी पैदल भी जान तो पैदल मुकर बात। 45 रन बिना किसी नुकसान के। जहां तक सिंह भवानी खुमेरा का सवाल, पहली विकेट 37 पे हुई थी, जबकि अब तक 45 रनों की साझेदारी दोनों बल्लेबाजों के बीच हो चुकी है एमसीसी उखीमठ के। इधर विजय एक बार फिर अपने इस ओवर को आगे बढ़ाने के लिए तैयार, राइट आर्म लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट चले गए, नितिन के लिए लॉट जरूर करना चाहते थे, इस बार शरीर से डिफ्लेक्ट हुई, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ओवर की भी समाप्ति, 7 ओवरों की समाप्ति हो चुकी है। ड्रिंक्स भी अब ड्रिंक्स ग्राउंड्स के बीच 7 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 30 पे 66, 45 रन। हमारे 30 गेंदों के ऊपर यहां से 66 रनों की दरकरार है एमसीसी उखीमठ को। हमारे बुक स्कोरर प्रमोद पवार हमें बता रहे हैं कि 30 गेंदों के ऊपर 66 रनों की दरकरार है यहां से। तो अब ड्रिंक्स मैदान के बीचों बीच, और ड्रिंक्स की जो व्यवस्था है वो आशीष राणा की तरफ से अपने स्वर्गीय दादा पूर्व प्रधान तुलंगा श्री उमेद सिंह राणा जी की पूर्ण रणनीति बनाई होगी, किस प्रकार की उनको बल्लेबाजी करनी है। यहां से 30 गेंदें 66 रनों की दरकरार है। एमसीसी उखीमठ की बल्लेबाजी में गहराई है, लेकिन अभी तक कोई बल्लेबाज आउट नहीं हुआ, लेकिन अच्छे स्ट्रोक दिखाने होंगे, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। जिस प्रकार की गेंदबाजी सामने है, जय मां सिंह भवानी खुमेरा के गेंदबाजों ने अंकुश सा लगा रखा है, कंजूसी कर रहे हैं गेंदबाज रन देने में। निश्चित तौर पर अब तक नापातुला ये मैच में कहूंगा, अभी भी 50-50 का मुकाबला है। सुशांत स्ट्राइक में है, जबकि नीरज आए हैं कोटे का दूसरा पारी की ओर से 8वां ओवर लेके गांव वाले छोड़ से। राइट आर्म ओवर द स्टंप, नीरज चले, ये गेंद सुशांत के लिए लॉफ्ट जरूर करना चाहते हैं गेंद, जब तक कि वहां पर गेंद को फील्ड किया जाता थर्ड मैन के खड़े फील्डर के द्वारा। इस बीच बाई के रूप में 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 46 रन बिना किसी नुकसान के। कुछ फील्डिंग में परिवर्तन वहां पे किया जा रहा है उनके टीम कैप्टन के द्वारा। सुमित पुजारी को थर्ड मैन पे वापस बुलाया गया है। इधर गेंदबाजी में नीरज अपने इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए, नितिन सामने है, नितिन के लिए इस गेंद को खेल दिया ऑन साइड में, वहां पे मौका हो सकता है, आना की स्थिति जरूर बनी थी। तेजी के साथ 1 रन दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने पूरा किया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 47 रन बिना किसी नुकसान के एमसीसी उखीमठ का। लास्ट तक अब से इस बीच ये गेंद पटकी हुई गेंद थी, लॉफ्ट जरूर करना चाहते थे, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क हुआ नहीं, गेंद गई इसलिए विकेट कीपर के दस्तानों में। बड़ी टीम एक बार फिर नीरज की इस गेंद को ऊंचा लॉफ्ट किया है, गेंद जारी है सीमा रेखा की तरफ, तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए दौड़ रहे हैं दोनों बल्लेबाज और 4 रन के इशारा अंपायर का। दंदनाता हुआ चौका सुशांत के बल्ले से निकलने वाला। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 8 सेंचुरी को पार करता हुआ 51 रन बिना किसी नुकसान के, जबकि व्यक्तिगत निजी के 25 के योग पर 18 गेंदों का सामना करने के बाद सुशांत, और इस गेंद को फिर ऊंचा लौट गया है। इस बार गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए, 2 गेंदों के ऊपर 2 चौके। इसी प्रकार की बल्लेबाजी करनी होगी एमसीसी उखीमठ के बल्लेबाजों को। टीम का स्कोर अब बढ़कर हो चुका है 55 रन। 55 रन
बिना किसी नुकसान के खर्चीला ओवर अब मैं कहूंगा नीरज का इस ओवर में सुशांत के लिए फिर चले। सुशांत ने इस गेंद को भेज दिया हवाई यात्रा पे, सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। 3 गेंदों के ऊपर 3 बाउंड्रियां लगा चुके हैं सुशांत और इस छक्के की मदद से टीम का स्कोर अब बढ़कर हो चुका है रफ्तार पकड़ता हुआ 61 रन। बॉल ओवर रुक जाओ, ओवर की समाप्ति। तो 20 बॉलों पे 50 रन। ओवर की यहाँ से समाप्ति हो चुकी है। अब 24 गेंदों के ऊपर 50 रनों की दरकरार है यहाँ से एमसीसी ऊखीमठ को। 61 रन अब तक बन चुके हैं। 48 गेंदों के ऊपर 61 रन बना चुकी है। अच्छा ओवर मैं कहूंगा एमसीसी के दृष्टिकोण से ही आता हुआ इस ओवर में। अच्छी बल्लेबाजी इस प्रकार से शुरुआती दौर में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। अब क्या हो हरीश को गेंदबाजी में आजमाया जा रहा है। नितिन सामने है, नए गेंदबाज जरूर हैं, दबाव जरूर बनाना चाहेंगे बल्लेबाज गेंदबाजों के ऊपर। जिस प्रकार का मुकाबला है, हाई वोल्टेज मुकाबला, दूर दराज से लोग इस मुकाबले को देखने के लिए पहुंचे हैं इस पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर। इस कड़ाके की ठंड में इस समय गर्मी जरूर है इस मुकाबले की वजह से। इधर हरीश लेफ्ट राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए हरीश चले, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप गए, नितिन के लिए धकेल दिया उसे ऑन साइड में, जब तक कि हरीश खुद अपने ही फॉलो में गेंद को फील्ड करते। इस बीच मौका था 1 रन लेने का दोनों बल्लेबाजों के पास। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 62 रन बिना किसी नुकसान के। अब सुशांत के पास स्ट्राइक होगी। दाएं हाथ के बल्लेबाज है सुशांत, जबकि हरीश लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। भरोसा जताया है, विश्वास जताया है टीम कैप्टन ने उनके ऊपर। सुशांत के लिए पटकी ही गेंद इस बार लेग स्टंप में बाहर, वाइड का इशारा। अतिरिक्त के रूप में, तोहफे के रूप में ये रन। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 63 रन बिना किसी नुकसान के एमसीसी ऊखीमठ का इस समय। अब तक अच्छी बल्लेबाजी सुशांत ने की है इस पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर। इधर गेंदबाज चले, ये गेंद पटकी ही गेंद जरूर थी, एक अवसर जरूर था, एक मौका जरूर था, लेकिन उस गेंद को फाइन लेग की दिशा में खेला। 1 रन के साथ संतुष्ट दोनों ही बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 64 रन। जबकि इस ओवर के बाद भी 18 गेंदों का खेल शेष रहता है। कितना रन जोड़ पाते हैं दोनों बल्लेबाज, कहां तक इस मुकाबले को ले जाते हैं। अब तैयार नितिन सामना करने के लिए। तो इधर हरीश की गेंदों का हरीश किया गया, इसे फिर से खेल दिया ऑन साइड में, जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करते हैं। मौका था इस बीच 1 रन लेने का। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 63 रन। जबकि 9वां ओवर इस समय बॉल होता हुआ हरीश के द्वारा जय मां सिंह भवानी कुमेरा की तरफ से। ठंडी ठंडी हवाएं इस समय पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर चलती हुई तेजी के साथ 1 रन दोनों ही बल्लेबाजों ने चुरा लिया। वहां पर आंखों आंखों में इशारा और 1 रन पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 66 रन। अब नितिन सामने होंगे एक बार फिर सामना करने के लिए। बल्ले गेंदबाज हरीश का लेफ्ट आर्म और इस गेंद को फिर खेलते हैं साइड में। लगातार एक दिशा को निशाना बनाए हुए, एक फील्डर को निशाना बनाए हुए दोनों ही बल्लेबाज। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 67 रन। तो इन 1-1 रनों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस समय कुमेरा की टीम के ऊपर, जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है। इधर एक बार फिर चले गेंदबाज लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप, इसको धकेल दिया ऑफ साइड में, जब तक कि गेंद का फील्ड किया जाता है। के साथ एक रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे हैं दोनों बल्लेबाज। दूसरा रन भी पूरा किया और तीसरे रन के लिए पलटना चाह रहे हैं। हाना की स्थिति जरूर बनी है वहां पर और 2 ही रन से संतुष्ट। 2 रनों की मदद के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 69 रन। अब मात्र 18 गेंदों का खेल शेष है।
कुछ बड़े हिटों की दरकार रहेगी एमसीसी उखीमठ को। अगर इस मुकाबले में बने रहना है तो बड़े हिट दिखाने होंगे। बल्लेबाजी में बहुत गहराई है, लेकिन अभी तक दोनों ही सलामी बल्लेबाज ग्राउंड के ऊपर हैं। 18 गेंदों के ऊपर 42 रन चाहिए अभी भी एमसीसी उखीमठ को। तो किसे गेंदबाजी का भार सौंपती है टीम? 18 गेंदें और 42 रन चाहिए यहाँ जीत के लिए। 19 रन अब तक नितिन ने बनाए हैं 29 गेंदों का सामना करने के बाद। विजय चले लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप। विजय की गेंद पटकी हुई गेंद लेग स्टंप पर पड़ने के बाद, और जब तक कि गेंद का फील्ड किया जाता, तेजी के साथ दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन भी पूरा किया। अपील जरूर आ रही है, आउट पकड़े गए अंतिम क्षणों में। वहां पर बल्लेबाज सुशांत, बड़ी विकेट मैं कहूंगा सुशांत के रूप में। 38 रनों की पारी का अंत होता हुआ सुशांत की रन आउट के रूप में ये विकेट। और टीम का स्कोर है इस समय 69 रन। अभिषेक आ रहे हैं और पिंच हिटर की जरूरत भी है इस समय टीम को। अभिषेक को भेजा है और क्या कुछ कर पाते हैं। पिछले साल हमने देखा था इसी पीसीजी के ग्राउंड्स के ऊपर अभिषेक ने एक मुकाबले में जबरदस्त बल्लेबाजी, सुपर ओवरों में जाल की टीम के विरुद्ध जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। कुछ उसी प्रकार की बल्लेबाजी की आज जरूरत है। दबाव में इस समय टीम जरूर है। और इधर स्ट्राइक रहेगी अभिषेक के पास। विजय इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी, विजय ने जो दबाव बनाया है निश्चित तौर पर पहले बल्लेबाजी में, और जब से वो गेंदबाजी में आए हैं पहले ओवर में उन्होंने मात्र 1 रन खर्च किए थी। तो बहुत अच्छी गेंदबाजी, कसी गेंदबाजी, नपी तुली गेंदबाजी मैं कहूंगा विजय के द्वारा लगातार हुई है। मौका नहीं दिया है बल्लेबाजों को आज अवसर किसी भी प्रकार से बड़ा हिट लगाने का। अभिषेक होंगे स्ट्राइक एंड पे तैयार है। इधर विजय भी गांव वाले छोर से लंबे बॉलिंग के साथ राइट लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ना प्रारंभ किया अभिषेक के लिए। 17 नंबर की जर्सी पहने अभिषेक के लिए चले। ये गेंद पटकी हुई गेंद जरूर खेल दिया उस गेंद को। वहां पर रन लेना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज और दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन की मदद से टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 70 रन। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद स्ट्राइक रहेगी नितिन के पास, जिनको की जो कि निजी के इस समय 19 के योग को बल्लेबाजी कर रहे हैं। बड़े हिट दिखाने होंगे नितिन को, जबकि प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आए थे नितिन, और कुछ बड़े हिटों की दरकार है टीम को इस समय। जहां तक खुमेरा का सवाल, जबरदस्त गेंदबाजी, क्या गजब की गेंदबाजी हो रही है इस समय पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर। चले विजय की गेंद नितिन के लिए पटकी हुई गेंद जरूर थी, लेकिन लौट करना चाहते थे। तेजी के साथ 1 रन पूरा किया। दूसरे रन के लिए पलट रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और दूसरा रन भी तेजी के साथ पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 72 रन। एक खिलाड़ी का आउट होने के बाद अब एक बार फिर सामने होंगे बल्लेबाज नितिन सामना करने के लिए विजय का। इधर विजय राइट आर्म लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंद पटकी हुई गेंद अच्छी गेंद थी। इस बार लेग स्टंप पर पड़ने के बाद बाहर वाइड का इशारा में अंपायर का आता हुआ अतिरिक्त के रूप में ये रन। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 73 रन एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। अच्छी गेंदबाजी विजय के द्वारा होती हुई दबाव बना दिया है पूर्ण तरीके से इस समय एमसीसी के बल्लेबाजों के ऊपर। किसी प्रकार का अवसर नहीं, किसी प्रकार का मौका नहीं। चले गेंदबाज की गेंद और क्लीन बोल्ड होकर वापस पेवेलियन जाते हुए बल्लेबाज नितिन। होगा किसी न किसी बल्लेबाज को इस टीम का अगर मुकाबले में बने रहना है। क्या जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं इस समय विजय इस पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन, एक सफलता भी अर्जित कर चुके हैं विजय। टीम का स्कोर है इस समय 73 रन 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जबकि स्ट्राइक रहेगी मोहित के पास। अच्छे गेंदबाज, अच्छे ऑलराउंडर है इस टीम के मोहित, दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। इधर बाएं हाथ के गेंदबाज विजय के सामने। चले गेंद पटकी हुई गेंद इस बार लेग स्टंप पे पड़ने के बाद तेज गति के साथ निकल गई। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। गेंद गई थर्ड मैन के खड़े फील्डर समीर पुजारी के हाथों में। एक बार फिर गेंद वापस विजय को।
अच्छी गेंदबाजी विजय के द्वारा होती हुई, जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन इस पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर। अब विजय चले, मोहित के लिए विजय किए गए, इस वाले स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर बाइट का इशारा अतिरिक्त के रूप में, तोहफे के रूप में रन 74 रन टीम का स्कोर हो चुका है 2 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। जहां तक अतिरिक्त रनों का सवाल है, मात्र 11 रन तक अतिरिक्त के फेंके हैं जय मां सिंह भवानी खुमेरा के गेंदबाजों ने। जबरदस्त गेंदबाजी खुमेरा के गेंदबाजों की तरह होती हुई, एक बार फिर विजय लेफ्ट आर्म ओवर गेंद मोहित के लिए फिर धकेल दिया उसे ऑन साइड में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस बीच ओवर की समाप्ति। तो 10 ओवरों की गेंदबाजी यहाँ से समाप्त हो चुकी है खुमेरा के, और टीम का स्कोर है इस समय 74 रन। लक्ष्य का सवाल बराबरी के लिए 110 और जीत के लिए 111 रन चाहिए। माइनस कर होते मम्मी ने टोटल में माइनस करना करा तुमको मोबाइल में कर दूंगी। अब कितने गेंदों के ऊपर कितने रन चाहिए बताएंगे हमारे बोर्ड स्कोरर विक्रम रावत हमें यहाँ से, जबकि जयदीप नेगी आ रहे हैं कोटे का अंतिम 12 गेंदों के ऊपर 37 रन चाहिए एमसीसी उखीमठ को, जबकि अभिषेक स्ट्राइक एंड पे होंगे, जबकि जयदीप नेगी आ रहे हैं कोटे का अंतिम पारी की ओर से 11वां ओवर लेके। जयदीप चले, अभिषेक के लिए गेंद को खेल दिया है, फील्डर जरूर गेंद के नीचे वहां पर आए हैं। तेजी के साथ 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे हैं दोनों बल्लेबाज, और 2 रन तेजी के साथ पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। 2 रन की मदद से टीम का स्कोर बनकर हो चुका है 76 रन। अब 11 गेंदों के ऊपर 35 रन यहाँ से चाहिए। 11 गेंद 35 रन चाहिए, बड़े हिट जरूर दिखाने होंगे अगर इस मुकाबले में बने रहना है। अभिषेक का विकेट भी यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर दिया वहां पर जयदीप ने। तेज गति की गेंदबाजी जयदीप की, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। बहुत मुश्किल, मैं कहूंगा मुश्किल में इस समय एमसीसी उखीमठ की टीम। संकट मोचन किसी न किसी को बनना होगा इस प्रकार के मुकाबले में, लेकिन कस क्रिकेट की अनिश्चितताएं बरकरार। टीम का स्कोर है इस समय 76 रन। अब टीम कैप्टन गणेश वर्मा खुद उतर रहे हैं, जबकि एक बड़ा अंतर है इस समय गेंदों और रनों के बीच में। तो की तरफ 27 ने की इस सुंदर क्लीन बोर्ड के ऊपर सतीश नेगी खुमेरा वालों की तरफ से जयदीप नेगी को 50 रुपए का पुरस्कार जो कि हमारे पास पहुंच चुका है। जबरदस्त गेंदबाजी जयदीप नेगी की, और इसी प्रकार की उम्मीद थी उनके टीम कैप्टन की उनके ऊपर। 10 नंबर की जर्सी पहने गणेश वर्मा आए हैं, अब स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। अमूमन सलामी बल्लेबाज के रूप में आते हैं, लेकिन आज काफी देर से उतरे हैं, जबकि टीम इस समय पूर्ण रूप से दबाव में है एमसीसी उखीमठ। इधर जयदीप नेगी चले अपने इस ओवर में, टीम का स्कोर है इस समय 76 रन। 76 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद जयदीप की गेंद लॉफ्ट जरूर करना चाहते थे बल्ले, और गेंद का कोई संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। अच्छी गेंदबाजी जयदीप के द्वारा, बहुत तेज गति से गेंदें फेंक रहे हैं जयदीप। समझ नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज जिस प्रकार की ठंड हवाएं इस समय पीसीजी ग्राउंड्स के ऊपर चल रही हैं, उसका फायदा भी उनको मिलता हुआ। गणेश के लिए गेंद धकेल दिया, उस गेंद को खेला है जब तक कि वहां पर फील्डर मौका भी जरूर था वहां पर विजय के लिए, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। इस बीच 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 77 रन। अब स्ट्राइक रहेगी एक बार फिर मोहित के पास। बड़े हिटों की दरकरार जरूर है, काफी लंबा अंतर इस समय गेंदों और रनों के बीच में है। जयदीप चले, जयदीप की गेंद इसे खूबसूरत तरीके से भेज दिया है, गेंद सीमा रेखा बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इसी प्रकार के हिटों की दरकरार है, और मोहित कई बार संकट मोचन बने हैं इस टीम के। क्या आज फिर से वही काम कर पाते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। टीम का स्कोर उछल कर हो चुका है अब 83 रन 3 खिलाड़ियों के आउट होने के बाद। एक बार फिर जयदीप चले, राइट आर्म ओवर द स्टंप, मोहित सामने है, जरूर लॉफ्ट किया था, वहां पर गेंद निकल गई है गार्डमैन सीमा रेखा की तरफ। तेजी के साथ 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे हैं, दूसरे रन भी पूरा किया, तीसरे रन के लिए भी कॉल लगा रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। तीसरा रन भी पूरा किया, चौथे रन के लिए पलट रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और इस बीच ये रनिंग बाउंड्री 4 रन डाबर चमनप्राश चौका। टीम का स्कोर अब बढ़कर हो चुका है 87 रन।
लेग भाई जी 6 गेंदों के ऊपर 24 रनों की दरकरार। अरे स्टाइल के मुझे यानी कि प्रत्येक बॉल के ऊपर 4 रन चाहिए, नहीं बन जो कि संभव नहीं है लेकिन नामुमकिन भी नहीं है क्रिकेट की भाषा में। जब तक अंतिम गेंद न फेंका जाए कुछ भी कहना मुश्किल। अनिश्चितताओं से भरा हुआ ये क्रिकेट और इन्हीं अनिश्चितताओं की वजह से विश्वविख्यात है, इतना लोकप्रिय है और पिछले 2 दशकों में इसने बहुत ज्यादा लोकप्रियता पाई है। हमारे इन सीमांत गांवों में, इन क्षेत्रीय गांवों में, इन ग्रामीण अंचलों में भी इस क्रिकेट ने बहुत ज्यादा लोकप्रियता पाई है और ये सब इसकी लोकप्रियता इसी वजह से है कि ये अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल है। बहरहाल जो कुछ भी इसका परिणाम हो, इधर हरीश आए हैं। कोटे का अंतिम पारी का अंतिम, गणेश वर्मा के लिए गेंद, पहली गेंद लेग स्टंप पे बाहर, वाइड का इशारा, अतिरिक्त के रूप में ये रन। टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 88 रन, जबकि हमारे बोर्ड स्कोरर विक्रम बता रहे हैं कि जो अतिरिक्त रन एमसीसी ने फेंके थे 25 रन, वही काफी ज्यादा महंगे साबित होते हुए इस समय एमसीसी के लिए। 25 रन एमसीसी उखीमठ ने अतिरिक्त के रूप में फेंके हैं, जबकि 12 रन मात्र खुमेरा ने अब तक अतिरिक्त के रूप में फेंके हैं। तो वही जो अंतर रहा, एक बड़ा अंतर, यही जीत और हार के बीच का फैसला तय करेगी, यही जीत और हार के बीच का अंतर तय करेगी। जहां तक दोनों ही टीमों का सवाल है, अच्छी टीमें हैं, जब तक अंतिम गेंद न फेंकी जाए क्रिकेट में कुछ भी कहना मुश्किल, नामुमकिन, और कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं। बहरहाल तैयार हैं एक बार फिर इधर सामना करने के लिए गणेश वर्मा के लिए गेंद ऊंचा लौट गया है, गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री लाइन की तरफ, तेजी के साथ 1 रन, दूसरा रन के लिए पलटे हैं, दूसरा रन भी पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने, 2 ही रन से संतुष्ट। इन 2 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़कर हो चुका है 90 रन। अब यहां से 5 गेंदों के ऊपर 21 रन चाहिए एमसीसी उखीमठ को, जबकि हरीश आए हैं कोटे का भी अंतिम पारी का भी अंतिम ओवर लेके। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप चले, हरीश की गेंद, गणेश वर्मा ने इस गेंद को खूबसूरत तरीके से खेल दिया है, अच्छी फील्डिंग भी वहां पर फील्डर के द्वारा होती हुई। और मोहित जानते हैं अगर इस मुकाबले में कोई जान डाल सकता है तो वो मोहित खुद है, क्योंकि कई बार मैंने इस बल्लेबाज को इस टीम का संकट मोचन बनते हुए देखा है। बहरहाल कुछ भी हो सकता है, ये क्रिकेट है, कुछ भी कहना मुश्किल। 4 गेंदों के ऊपर अभी भी 20 रनों की दरकरार है। बड़े हिट, यानी कि बड़े हिट ही इस मुकाबले को जिता सकते हैं एमसीसी को। और जो तुम शुरू उनके खेली तय की वजह से आ रही नहीं भाई जी जाना। इधर हरीश आए, हरीश की गेंद, पटकी हुई गेंद लेग स्टंप पे पड़ने के बाद बाहर, वाइड, अतिरिक्त के रूप में ये रन। 4 गेंदा 19 रन, 4 गेंदों के ऊपर 19 रनों की दरकरार है। 4 बॉल में 19 पक्की बात। अब तैयार एक बार फिर बल्लेबाज मोहित। हरीश अब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, जो कि दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर स्टंप गेंदबाजी होगी। चले मोहित के लिए पटकी हुई गेंद थी, लॉफ्ट जरूर करना चाहते थे और दौड़कर 1 रन पूरा किया। अब 3 गेंदों के ऊपर 18 रन, यानी कि प्रत्येक बॉल के ऊपर 6 रन चाहिए। अगर एक भी डॉट गेंद होता है तो इस मुकाबले को जीत लेगी जय मां सिंह भवानी खुमेरा की टीम। प्रत्येक गेंद के ऊपर छक्का चाहिए, यानी कि 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के लगेंगे, तब जाके इस मुकाबले को जीतेगी। पहली गेंद, इसको लॉफ्ट जरूर किया है, फील्डर जरूर गेंद के नीचे आ रहे हैं, मौका जरूर, जब तक कि गेंद को फील्ड किया जाता 1 ही रन से संतुष्ट। अब यहां से 2 गेंदों के ऊपर 17 रन चाहिए, जो कि नामुमकिन लेकिन असंभव नहीं क्रिकेट की भाषा में, जब तक अंतिम गेंद न फेंकी जाए। अच्छी गेंदबाजी खुमेरा की हुई आज इस ग्राउंड के ऊपर, जबरदस्त गेंदबाजी, और इस गेंदबाजी की बदौलत ही इस मुकाबले में अपना सिकंजा कस पाई है अब तक खुमेरा की टीम। इस बीच गेंद शानदार तरीके से गेंद को निकाल दिया है, गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ तेजी के साथ, और कोई रन नहीं लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। और अब 1 गेंद के ऊपर चाहिए 17 रन।
ये मारो युद्ध भी नरेंद्र ये निश्चित तौर पे जो शुरुआती दौर में जो धीमी शुरुआत और मोहित जो लेट से आए, अगर ये बल्लेबाज पहले आते तो शायद परिणाम कुछ भी हो सकता था। इस मुकाबले को जीत चुकी है 12 रनों से जय मां सिंह भवानी खुमेरा की टीम, और इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच हैं वो हैं विजय। तो इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच हैं वो है सो आज का जो मैच रहा कुछ ऐसा रहा कि हमारा जो मैच था वो था जय सिंह भवानी क्रिकेट क्लब खुमेरा के साथ, और टॉस जीता खुमेरा ने और टॉस जीतते ही बैट फर्स्ट करने का डिसीजन लिया और लगभग 12 ओवरों में 111 रन का टारगेट मिला एमसीसी ऊखीमठ को। और टीसीसी ग्राउंड की बात करें तुलंगा में तो काफ़ी अच्छा ग्राउंड है बैटिंग के लिए, तो 111 रन एक ठीक ठाक स्कोर था जिसको आसानी से चेज किया जा सकता था। फिर उसके बाद एमसीसी की बैटिंग आती है और ओपनिंग जो पार्टनरशिप है लगभग 60 रनों की हो जाती है और लगभग 36 बॉलों में 60 रनों की ज़रूरत होती है एमसीसी ऊखीमठ को। तो मैच में तो ये होता ही है कि एक टीम की जीत एक की हार, और जो बढ़िया खेले वही मैच जीत जाती है। तो सिंह भवानी क्रिकेट क्लब खुमेरा ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी और बैटिंग दोनों का प्रदर्शन किया और मैच को अपने नाम कर दिया लगभग 14-15 रनों से। और वहीं अगर एमसीसी से बात करें तो सुशांत ने काफ़ी अच्छी बैटिंग की और लगभग 40-45 रनों का योगदान दिया। वहीं अगर सिंह भवानी क्रिकेट क्लब खुमेरा की बात करें तो वहाँ से विजय पुजारी यानी कि बिट्टू भाई ने काफ़ी बढ़िया अर्धशतकीय पारी खेले जिसमें कि 4-5 गगनचुंबी छक्के थे। और साथ ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कि सिंह भवानी क्रिकेट क्लब खुमेरा से लगभग हम लोगों ने 7 विकेट चटका दिए थे और 7 में से लगभग 6 जो विकेट लिए सारे के सारे लेफ्टी थे। मतलब एकमात्र एक ऐसा बल्लेबाज था जो राइट हैंड खेल रहा था, बाकी सारे लेफ्ट हैंड बैट्समैन खुमेरा की साइड से आए थे। तो कभी कभार ही ऐसी बैटिंग लाइनअप देखने को मिलती है। तो कल हमारा जो मैच है वो है कंडारा मैच सेमीफाइनल मैच। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या कुछ अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो करते हैं आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड, मिलेंगे आपको कल एक और नए वीडियो के साथ।